जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपया सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल मथुरा धाम में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारे हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, राधा रानी के जन्म की कथा और राधा अष्टमी का महत्व भक्ति, प्रेम और आध्यात्मिकता से भरा हुआ है। यह कथा बताती है कि किस प्रकार राधा रानी ने ब्रजभूमि में अवतार लेकर श्री कृष्ण के संग अलौकिक प्रेम का संदेश दिया। उनका जन्म रहस्यमय था क्योंकि वे साधारण बालिका नहीं बल्कि दिव्य ऊर्जा और प्रेम की मूर्ति थीं। राधा रानी और श्री कृष्ण का संबंध केवल लौकिक नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। राधा अष्टमी का पर्व इसीलिए विशेष है क्योंकि यह हमें प्रेम, त्याग, भक्ति और आध्यात्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करता है। इस कथा का सार यही है कि राधा बिना कृष्ण अधूरी हैं और कृष्ण बिना राधा अपूर्ण। उनका संग ही जीवन का परम सत्य और भक्ति का सर्वोच्च शिखर है। राधा रानी के जन्म का रहस्य और महत्व केवल एक धार्मिक प्रसंग नहीं है बल्कि यह एक गहन आध्यात्मिक रहस्य और भक्ति का अप्रतिम संदेश है। राधा का जन्म स्वयं उस दिव्य लीला का प्रतीक है जिसमें प्रेम सर्वोच्च स्थान पर स्थापित होता है। राधा रानी का जन्म दिवस राधाष्टमी के रूप में मनाया जाता है, जो भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को आता है। इस दिन भक्तजन विशेष पूजन, व्रत और भजन कीर्तन करते हैं और राधा कृष्ण के अद्वितीय प्रेम की गाथा गाते हैं। राधा रानी का जन्म रहस्य हमेशा से भक्तों और विद्वानों के लिए एक अलौकिक विषय रहा है। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ तो यह केवल एक अवतार का आगमन नहीं था बल्कि दिव्यता और प्रेम के चरम की अभिव्यक्ति थी। श्री कृष्ण को स्वयं भगवान मानने वालों के लिए उनकी लीला का केंद्र केवल शक्ति और धर्म की रक्षा करना नहीं था बल्कि यह संसार को प्रेम और भक्ति का मार्ग दिखाना भी था। और इस भक्ति और प्रेम की सर्वोच्च प्रतिमा बनी श्री राधा। पुराणों और ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि श्री राधा का प्राकट्य रावल ग्राम में हुआ था। राजा वृषभानु और माता कीर्ति की संतान के रूप में राधा जी का अवतरण हुआ, किंतु उनके जन्म का रहस्य अन्य बालिकाओं से बिल्कुल भिन्न था। कहा जाता है कि जब राधा जन्मी तब उनकी आंखें बंद थीं और वे कृष्ण के दर्शन से पहले कभी भी नहीं खुली। यह तथ्य स्वयं इस बात का प्रतीक है कि राधा का जीवन और अस्तित्व केवल कृष्ण के लिए है। वे उनके बिना अधूरी हैं और उनका हर श्वास, हर भाव कृष्ण में ही विलीन है। जब कृष्ण ने नंदगांव में बाल्यावस्था में प्रवेश किया और वृषभानु जी के महल में आए, तभी राधा जी की आंखें खुलीं। यह घटना दर्शाती है कि राधा केवल कृष्ण के दर्शन के लिए इस धरती पर आई थीं। राधा के जन्म की कथा को अनेक प्रकार से बताया गया है। एक मान्यता के अनुसार वे स्वयं लक्ष्मी जी का अंशावतार थीं, जो श्री कृष्ण के प्रेम के बिना अधूरी थीं। दूसरी मान्यता यह कहती है कि वे भगवान की आंतरिक शक्ति, ह्लादिनी शक्ति का स्वरूप थीं। यह शक्ति भगवान के आनंद, प्रेम और रस का स्वरूप है और उसी के रूप में राधा इस पृथ्वी पर प्रकट हुई। गौलोक धाम में भी राधा कृष्ण का युगल रूप अटूट है। जब भगवान ने अवतार लिया तो उनकी ह्लादिनी शक्ति राधा जी के रूप में पृथ्वी पर आई। राधा जी का महत्व केवल कृष्ण की प्रिय होने तक सीमित नहीं है बल्कि वे स्वयं भक्ति का सर्वोच्च आदर्श हैं। श्रीमद् भागवत, ब्रह्मवैवर्त पुराण और पद्म पुराण जैसे अनेक ग्रंथों में उनका गौरवशाली वर्णन है। भक्त कवियों ने भी राधा के महत्व को गहराई से व्यक्त किया है। सूरदास, मीराबाई, राधा स्वामी परंपरा और चैतन्य महाप्रभु जैसे महापुरुषों ने राधा को भक्ति की पराकाष्ठा बताया है। कृष्ण को पाने का एकमात्र मार्ग राधा की कृपा है। यही कारण है कि कृष्ण के साथ हमेशा राधा का नाम लिया जाता है। जहाँ कृष्ण है वहाँ राधा है और जहाँ राधा है वहाँ कृष्ण है। यह दोनों नाम एक दूसरे के बिना अपूर्ण है। राधा अष्टमी का पर्व भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का उत्साह मनाया जाता है और उसके 15 दिन बाद राधाष्टमी आती है। इस दिन राधा जी की पूजा करके भक्तजन अपने जीवन को पवित्र मानते हैं। विशेषकर वृंदावन,
बरसाना और रावल गांव में इस दिन भव्य उत्सव होता है। राधा जी की झांकी सजाई जाती है, भजन कीर्तन होते हैं और हजारों भक्त दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं। बरसाना, जिसे राधा जी की जन्मभूमि माना जाता है, राधाष्टमी पर अद्भुत छटा से सज जाता है। यहाँ की गलियां, मंदिर और धाम भक्ति रस से सराबोर हो उठते हैं। लोग मानते हैं कि राधा का नाम लेने से ही जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। श्री राधा के बिना श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। राधा रानी का महत्व गहराई से समझने पर यह स्पष्ट होता है कि वे केवल एक ऐतिहासिक या धार्मिक पात्र नहीं हैं, बल्कि वे प्रेम का परम सत्य हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप केवल प्रेम है, जिसमें न कोई तर्क है और न कोई शर्त। राधा का प्रेम निष्काम, निःस्वार्थ और पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। यही कारण है कि भक्तजन उन्हें भक्ति देवी मानते हैं। कहा जाता है कि जब राधा जी का जन्म हुआ तब पूरे ब्रज क्षेत्र में अपार हर्ष और आनंद की लहर दौड़ गई। वृषभानु और कीर्ति ने इस बालिका को अपने जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद माना, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यह बालिका केवल उनकी पुत्री नहीं, बल्कि स्वयं दिव्य शक्ति का स्वरूप है। धीरे धीरे जब राधा के लक्षण प्रकट होने लगे तो सबको यह आभास हुआ कि यह कोई सामान्य बालिका नहीं है। उनके हर भाव और आचरण में एक दिव्यता झलकती थी। राधा कृष्ण की लीलाओं में राधा जी का स्थान सबसे ऊंचा है। वे केवल प्रेमिका नहीं, बल्कि कृष्ण की आत्मा का दूसरा रूप हैं। भक्त साहित्य में राधा को कभी नायिका, कभी सखी और कभी स्वयं शक्ति स्वरूपिणी के रूप में चित्रित किया गया है। वृंदावन की लीलाएं राधा के बिना अधूरी हैं। चाहे वह रासलीला हो, झूलन उत्सव हो या होली की मस्ती, राधा जी का साथ ही कृष्ण की लीला को पूर्ण बनाता है। राधा के जन्म का रहस्य इस बात में भी छिपा है कि वे संसार को यह संदेश देने आई थीं कि सच्चा प्रेम क्या होता है। आज की दुनिया में जहां प्रेम प्रायः स्वार्थ और अपेक्षाओं से जुड़ा होता है, वहां राधा का प्रेम पूर्ण समर्पण और आत्मविस्मृति का आदर्श है। वे कृष्ण में इतनी तल्लीन थीं कि अपने अस्तित्व का कोई एहसास ही नहीं था। यही कारण है कि भक्त उन्हें भगवान से भी ऊंचा स्थान देते हैं। कथा में वर्णन आता है कि राधा जी का बचपन अत्यंत मधुर था। वे अपनी सखियों के साथ खेलती, गांव की गोपियों के साथ हंसी ठिठोली करती और हर जगह प्रेम का वातावरण बना देती। जब जब कृष्ण के संग उनकी मुलाकात होती, तब तब उनकी लीला अनोखी बन जाती। यह मुलाकातें केवल सांसारिक दृष्टि से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण थीं। इन लीलाओं में छिपा संदेश है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसा होता है। राधा अष्टमी के दिन ब्रजमंडल में विशेष स्नान, दान और व्रत करने का विधान है। भक्त प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं और राधा कृष्ण की मूर्तियों का श्रृंगार करते हैं। राधा जी के नाम का कीर्तन और भजन गाकर वे अपने मन को शुद्ध करते हैं। इस दिन विशेषकर स्त्रियां व्रत रखती हैं और अपनी संतानों की मंगल कामना करती हैं। राधा जी का महत्व गीता और भागवत के दृष्टिकोण से भी समझा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया, वह कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का अद्भुत संगम था। लेकिन भक्ति योग का वास्तविक स्वरूप राधा जी के जीवन में देखने को मिलता है। उन्होंने बिना किसी फल की कामना किए केवल कृष्ण का भजन और ध्यान किया। उनके जीवन की हर सांस कृष्ण को समर्पित थी। यही सच्चा भक्ति योग है, जिसे गीता में सर्वोच्च माना गया है। भक्ति परंपरा के कवियों ने राधा के महत्व को अत्यंत हृदय स्पर्शी ढंग से प्रस्तुत किया है। सूरदास ने अपनी रचनाओं में राधा की विरह वेदना और मिलन आनंद का अद्भुत चित्रण किया है। मीरा ने राधा को अपनी प्रेरणा माना और कृष्ण के प्रति अपना प्रेम उसी आदर्श पर आधारित किया। चैतन्य महाप्रभु ने तो राधा की भक्ति को जीवन का परम साध्य बताया। राधा रानी का जीवन हमें यह सिखाता है कि प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलने वाला भक्त कभी अधूरा नहीं रहता। भगवान स्वयं उस भक्त के पीछे दौड़ते हैं जो राधा के समान निःस्वार्थ प्रेम करता है। इसीलिए भक्त परंपरा में कहा गया है कि कृष्ण से भी पहले राधा का नाम लो, क्योंकि राधा के बिना कृष्ण तक पहुंचना कठिन है। राधाष्टमी के दिन का उत्सव केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि यह जीवन में प्रेम और भक्ति के आदर्श को स्थापित करने का अवसर है। इस दिन भक्त अपने हृदय में राधा कृष्ण की छवि बनाकर उनके नाम का स्मरण करते हैं। उनका विश्वास है कि राधा के आशीर्वाद से जीवन में प्रेम, शांति और आनंद का आगमन होता है। इस प्रकार राधा रानी का जन्म, रहस्य और महत्व अनंत है। वे केवल कृष्ण की प्रिय नहीं, बल्कि इस संसार के लिए भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण है।
उनका जन्म हमें यह सिखाता है कि जीवन में किसी भी संबंध का सबसे बड़ा आधार प्रेम और समर्पण होना चाहिए। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा। दोनों मिलकर उस अद्वितीय युगल का निर्माण करते हैं जो संसार को प्रेम और भक्ति का दिव्य संदेश देता है। राधाष्टमी की कथा और महत्व को आत्मसात करके हम अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं। राधा हमें यह सिखाती हैं कि भक्ति का अर्थ केवल मंदिरों और अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर कर्म और हर भावना में समर्पण का भाव लाना है। जब हम अपने हर कर्म को भगवान को अर्पित कर देते हैं, तभी हमारा जीवन राधा के प्रेम की तरह पवित्र हो जाता है। राधा रानी का जन्मोत्सव मनाना केवल पूजा अर्चना का कार्य नहीं है, बल्कि यह हमारे लिए अपने भीतर छिपे प्रेम और भक्ति को जागृत करने का अवसर है। यदि हम राधा के आदर्श को अपनाएं, तो हमारा जीवन भी आनंद और शांति से परिपूर्ण हो सकता है। इस प्रकार राधा अष्टमी की कथा और महत्व भक्तों को यह प्रेरणा देता है कि वे जीवन में भक्ति, प्रेम और समर्पण का मार्ग अपनाएं। यही मार्ग उन्हें परम आनंद और मुक्ति की ओर ले जाता है। राधा का जीवन केवल एक कथा नहीं, बल्कि वह सनातन संदेश है कि ईश्वर को पाने का मार्ग केवल प्रेम है और प्रेम का सर्वोच्च आदर्श राधा है। राधा रानी के जन्म का रहस्य और महत्व इतना गहरा है कि जितना इसमें उतरते जाते हैं, उतना ही भक्त का मन भक्ति रस में डूबता जाता है। राधा केवल कृष्ण की प्रियतमा नहीं है, वे कृष्ण का ही स्वरूप हैं, कृष्ण का हृदय है, कृष्ण की आत्मा है। जब जब इस संसार में श्री कृष्ण की कथा कही जाती है, तब तब राधा का स्मरण भी अनिवार्य हो जाता है। बिना राधा के कृष्ण अधूरे हैं और बिना कृष्ण के राधा। यही कारण है कि भक्तजन राधे कृष्ण, राधे श्याम और जय श्री राधे कहकर अपने जीवन का आरंभ और अंत करते हैं। राधा जी का प्राकट्य जब हुआ, उस समय ब्रज की धरती पावन हो उठी। राजा वृषभानु और माता कीर्ति ने जब इस दिव्य बालिका को गोद में लिया, तो उनके हृदय में एक अनोखी शांति और आनंद का अनुभव हुआ। किंतु साथ ही यह रहस्य भी जुड़ा कि राधा जन्म के समय से ही मौन थीं और उनकी आंखें बंद थीं। जब यह बात गांव में फैली तो लोग चिंतित हुए, लेकिन वृषभानु जी और कीर्ति ने इसे भगवान की लीला मानकर अपने हृदय को शांत किया। कुछ समय बाद जब श्री कृष्ण नंद बाबा के घर जन्म लेकर बढ़ने लगे और उनके चरण वृषभानु जी के महल में पड़े, तभी राधा की आंखें पहली बार खुलीं। ये घटना इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण थी कि राधा का जीवन केवल कृष्ण के लिए है। वे केवल कृष्ण के दर्शन के लिए इस धरती पर आई थीं। कथाओं में वर्णन मिलता है कि राधा जी का स्वरूप अद्वितीय और अनुपम था। उनका सौंदर्य वर्णन करने में देवता भी असमर्थ हो जाते थे। उनके नेत्र कमल के समान विशाल, उनका मुख चंद्रमा की तरह दीप्तिमान और उनकी वाणी अमृत के समान मधुर थी। किंतु यह बाहरी सौंदर्य ही उनकी महानता का कारण नहीं था। उनका वास्तविक सौंदर्य उनके हृदय का शुद्ध प्रेम और भक्ति थी। वे बाल्यकाल से ही कृष्ण के स्मरण में डूबी रहतीं। जब गोपियां खेलकूद करतीं, तब भी राधा का मन कृष्ण में ही लगा रहता। वे हर वस्तु में कृष्ण का दर्शन करतीं। वृक्षों, नदियों, पर्वतों और फूलों में उन्हें कृष्ण ही नजर आते। राधा रानी के महत्व को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि वे वास्तव में भगवान की ह्लादिनी शक्ति का स्वरूप हैं। वे आनंद, प्रेम और भक्ति की प्रतिमूर्ति हैं। जैसे अग्नि और उसकी ऊष्मा अलग नहीं होती, वैसे ही कृष्ण और राधा अलग नहीं हो सकते। कृष्ण शक्ति हैं और राधा वही शक्ति का प्रकट रूप है। भगवान का जो आनंद स्वरूप है, वही राधा के रूप में प्रकट हुआ है। इसलिए भक्त परंपरा में राधा को केवल कृष्ण की प्रेमिका नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्म का स्त्री स्वरूप माना गया है। राधा जी का जीवन कृष्ण की लीलाओं के बिना अधूरा है। जब कृष्ण बाल्यावस्था में गोकुल और वृंदावन की गलियों में बांसुरी बजाते थे, तो सबसे पहले राधा उस ध्वनि को सुनती और उनके हृदय में आनंद की लहर दौड़ जाती। कृष्ण की बांसुरी की धुन केवल राधा के हृदय के लिए थी। कहा जाता है कि जब जब कृष्ण बांसुरी बजाते, तब तब राधा अपने सारे काम छोड़कर उस स्वर की ओर खिंच जाती। यह आकर्षण केवल संगीत का नहीं था, बल्कि आत्मा का परमात्मा की ओर खिंचाव था। रासलीला की कथा राधा और कृष्ण के प्रेम की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। रास केवल एक नृत्य नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का दिव्य मिलन है। जब कृष्ण ने गोपियों के साथ रास किया, तब उनमें भी राधा का स्थान सर्वोपरि था। कृष्ण ने प्रत्येक गोपी के साथ रास किया, लेकिन उनके हृदय का केंद्र राधा ही थी।
यही कारण है कि भक्तजन राधा को रासेश्वरी कहते हैं। वे रास की अधिष्ठात्री देवी हैं। बिना राधा के रास अधूरा है। राधा और कृष्ण के प्रेम को सांसारिक प्रेम के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। यह प्रेम कोई सामान्य पुरुष और स्त्री का संबंध नहीं है। यह प्रेम आत्मा का परमात्मा से मिलने की तड़प है। यह प्रेम भक्त का भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण है। राधा ने कभी कृष्ण से कुछ मांगा नहीं। उन्होंने केवल कृष्ण को अपने हृदय का एकमात्र आधार बनाया। यही कारण है कि राधा का प्रेम निष्काम और सर्वोच्च माना जाता है। बरसाना, जिसे राधा की जन्मभूमि माना जाता है, आज भी राधा कृष्ण के प्रेम की गवाही देता है। यहाँ की गलियां, मंदिर और धाम भक्तों के लिए तीर्थ बन गए हैं। राधाष्टमी के दिन यहाँ का वातावरण अद्भुत हो जाता है। भक्तजन दूर दूर से आकर राधा जी के दर्शन करते हैं और उनके नाम का कीर्तन करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन यदि कोई भक्त श्रद्धा से राधा का नाम जपता है तो उसे जीवन में अपार शांति और आनंद प्राप्त होता है। राधा रानी का महत्व केवल भक्ति में ही नहीं बल्कि धर्म और दर्शन में भी है। वे हमें यह सिखाती हैं कि भक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है। आज के समय में लोग पूजा पाठ को केवल एक कर्मकांड मानते हैं, लेकिन राधा जी का जीवन हमें बताता है कि सच्ची भक्ति केवल प्रेम है। जब हृदय में भगवान के लिए निस्वार्थ प्रेम जागता है तब वही सच्ची भक्ति कहलाती है। राधा जी ने अपने जीवन से यही संदेश दिया कि भगवान को पाने का मार्ग ज्ञान या तपस्या से नहीं बल्कि प्रेम और समर्पण से है। सूरदास, मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु जैसे संतों ने राधा के महत्व को अपने पदों में गहराई से व्यक्त किया है। सूरदास ने राधा के विरह को इतना मार्मिक ढंग से लिखा है कि पाठक का हृदय पिघल जाता है। मीरा ने कृष्ण को अपना पति और स्वामी मानकर भक्ति की और राधा को अपना आदर्श बनाया। चैतन्य महाप्रभु तो राधा की भक्ति में इतने तल्लीन हो गए कि वे स्वयं को राधा मानकर कृष्ण का स्मरण करने लगे। राधा का विरह भी उनकी महानता का प्रमाण है। जब कृष्ण मथुरा चले गए और राधा उनसे दूर हो गईं, तब उनके हृदय में जो वेदना उत्पन्न हुई वही सच्चे प्रेम का प्रमाण है। उन्होंने कभी कृष्ण को रोका नहीं, कभी उनसे कोई वादा नहीं लिया। उन्होंने केवल कृष्ण के स्मरण में ही अपना जीवन व्यतीत किया। यह विरह हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम केवल मिलने में नहीं बल्कि स्मरण और तड़प में भी होता है। राधा का विरह ही उनकी भक्ति का शिखर है। राधाष्टमी के दिन भक्तजन व्रत रखते हैं, राधा कृष्ण का पूजन करते हैं और अपने जीवन में प्रेम और भक्ति का संकल्प लेते हैं। इस दिन विशेषकर महिलाएं व्रत रखती हैं और अपनी संतान तथा परिवार की मंगल कामना करती हैं। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल सांसारिक सुख नहीं बल्कि भगवान की भक्ति और प्रेम है। राधा के बिना कृष्ण का नाम अधूरा है। यही कारण है कि संतों ने कहा है कि यदि कृष्ण का आशीर्वाद चाहिए तो पहले राधा की कृपा प्राप्त करनी होगी। कृष्ण तक पहुंचने का मार्ग राधा से होकर जाता है। यही कारण है कि वृंदावन में जब कोई जाता है तो वहां राधे राधे का ही उच्चारण सुनाई देता है। राधा रानी का जीवन और उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, कोई स्वार्थ नहीं होता। प्रेम केवल देने का नाम है, लेने का नहीं। जब हम भगवान को उसी भाव से प्रेम करते हैं जैसे राधा ने किया, तब भगवान स्वयं हमारे जीवन में प्रकट हो जाते हैं। यही कारण है कि भक्त परंपरा में राधा को भगवान से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। अंततः यह कहा जा सकता है कि राधा रानी के जन्म का रहस्य और महत्व अनंत है। वे केवल एक ऐतिहासिक पात्र नहीं बल्कि प्रेम, भक्ति और समर्पण का शाश्वत आदर्श हैं। राधा अष्टमी का पर्व हमें यह अवसर देता है कि हम अपने जीवन को राधा की भक्ति के समान पवित्र और समर्पित बनाएं। जब हम अपने जीवन में राधा के प्रेम और भक्ति का आदर्श अपनाते हैं, तब हमारा हर कार्य, हर भावना और हर श्वास भगवान को समर्पित हो जाता है। यही सच्चा जीवन है और यही राधा का संदेश है। राधा रानी के जन्म का रहस्य और महत्व जिस तरह भक्ति के प्रत्येक भाव में रचा बसा है, उसी तरह उनकी लीलाओं का विस्तार भी भक्तों के हृदय को अनुपम आनंद से भर देता है। श्री राधा का जीवन केवल जन्म और बाल्यकाल तक सीमित नहीं था, बल्कि उनका संपूर्ण अस्तित्व श्री कृष्ण के साथ जुड़ी हुई दिव्य कथाओं में परिलक्षित होता है। उनके जीवन की प्रत्येक घटना, प्रत्येक लीला और प्रत्येक भाव भक्ति के आदर्श को स्थिर करता है। यही कारण है कि आज भी जब कोई भक्त राधा कृष्ण का स्मरण करता है तो उसके हृदय में एक अनूठी शांति और प्रेम का संचार होता है। बरसाना की धरती राधा जी के नाम से ही पवित्र मानी जाती है।
यह वही स्थल है जहां राधा ने अपने बाल्यकाल और यौवन की दिव्य लीलाओं को पूर्ण किया। जब वे बालिका थीं, तब उनकी हर गतिविधि में एक अद्भुत करुणा और माधुर्य झलकता था। माता कीर्ति और राजा वृषभानु उन्हें बड़े लाड़ प्यार से पालते थे, लेकिन राधा कभी सांसारिक मोह माया में नहीं फंसी। उनका हृदय प्रारंभ से ही कृष्ण में रमा रहा। सखियों के संग खेलते हुए भी वे किसी न किसी रूप में कृष्ण का स्मरण करती। यदि सखियां फूल चुन रही होती तो राधा कहती कि ये फूल कृष्ण के लिए है। यदि जल लेने जाती तो कहती कि यह जल कृष्ण के चरणों को अर्पित होगा। ये भाव दिखाता है कि राधा के जीवन का प्रत्येक क्षण कृष्णमय था। कृष्ण जब गोकुल और वृंदावन में अपने सखाओं के साथ गोधन चराने जाते तो वे बांसुरी बजाते। उस बांसुरी की तान सुनकर सभी गोपियां मंत्रमुग्ध हो जाती, लेकिन राधा पर उसका प्रभाव सबसे गहरा होता। कहा जाता है कि कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि राधा के हृदय के साथ इतनी जुड़ी हुई थी कि जैसे वह उनके प्राणों का संगीत हो। वे सब कुछ भूलकर उस स्वर की ओर खिंच जाती। यही कारण है कि राधा को कृष्ण की आत्मा कहा गया है। वृंदावन की रासलीला का वर्णन करते हुए भक्त कवियों ने राधा को केंद्र में रखा है। जब कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात को यमुना तट पर गोपियों के संग रास रचाया तो उसमें राधा का स्थान सबसे ऊंचा था। यद्यपि प्रत्येक गोपी को ऐसा अनुभव होता था कि कृष्ण केवल उसके साथ हैं, लेकिन कृष्ण का हृदय राधा में ही समर्पित था। राधा का रास एक अद्वितीय अनुभव था, क्योंकि वह केवल नृत्य नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा का दिव्य मिलन था। इसी कारण राधा को रासेश्वरी कहा जाता है। बरसाना और वृंदावन की लीलाओं में राधा का महत्व इतना अधिक है कि बिना उनके कृष्ण की कोई भी लीला पूर्ण नहीं होती। जब होली का उत्सव होता तो कृष्ण और गोपियां रंगों में खेलती, लेकिन राधा के बिना वह खेल अधूरा होता। जब झूलन उत्सव होता तो कृष्ण और राधा सखियों के संग झूले झूलते और संपूर्ण ब्रज उस दृश्य को देखकर आनंदित होता। राधा और कृष्ण की ये लीलाएं केवल मनोरंजन नहीं थीं, बल्कि इनमें भक्ति योग और प्रेम योग का गहन संदेश छिपा हुआ है। राधा और कृष्ण का संबंध केवल सांसारिक नहीं बल्कि दिव्य था। राधा ने अपने जीवन से यह सिखाया कि ईश्वर से सच्चा संबंध केवल प्रेम और समर्पण से होता है। उन्होंने कभी कृष्ण से कुछ नहीं मांगा। उनका हर भाव केवल कृष्ण की सेवा और प्रेम के लिए था। यही कारण है कि उन्हें भक्ति की देवी माना गया। भक्त जब राधा का नाम लेते हैं तो उनके हृदय में स्वतः भक्ति का भाव उत्पन्न हो जाता है। कथा में आता है कि जब कृष्ण मथुरा चले गए और राधा उनसे दूर हो गईं, तब उनके हृदय में विरह की ज्वाला धधक उठी। यह विरह कोई सामान्य पीड़ा नहीं थी। यह वह पीड़ा थी जो आत्मा को परमात्मा से मिलने की तड़प में होती है। राधा का यह विरह इतना गहन था कि उन्होंने अपने शरीर की परवाह ही नहीं की। उनका प्रत्येक क्षण कृष्ण की याद में बीतता। वे कभी रोते, कभी हंसते, कभी सखियों से कृष्ण की बातें करती और कभी ध्यानमग्न हो जाती। राधा का यह विरह भक्ति का चरम रूप है। यही कारण है कि भक्त परंपरा में कहा गया है कि विरह में भी आनंद है, क्योंकि उसमें भगवान की स्मृति है। राधा की भक्ति इतनी महान थी कि स्वयं कृष्ण भी उनके समक्ष नतमस्तक हो जाते थे। कहा जाता है कि एक बार कृष्ण ने राधा से पूछा कि तुम्हें मेरी इतनी याद क्यों आती है, जबकि मैं तुम्हारे हृदय में ही हूँ। तब राधा ने उत्तर दिया कि यही तो मेरा आनंद है कि मैं तुम्हें हर क्षण अपने हृदय में अनुभव करूं। यही राधा का सच्चा रहस्य है कि वे भगवान को केवल बाहरी रूप में नहीं बल्कि अपने अंतःकरण में भी अनुभव करती थीं। बरसाना में आज भी राधा जी के जन्मोत्सव के अवसर पर विशाल मेला लगता है। राधाष्टमी पर यहाँ का वातावरण अलौकिक हो जाता है। भक्त राधा जी के नाम का कीर्तन करते हैं, मंदिरों में झांकियां सजाई जाती हैं और राधा कृष्ण की आरती गाई जाती है। कहा जाता है कि इस दिन जो भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ राधा जी का पूजन करता है, उसके जीवन से सारे दुख दूर हो जाते हैं। राधा का महत्व केवल ब्रजमंडल तक सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण भारत और विश्व में है। भक्ति परंपरा के कवियों और संतों ने राधा के प्रेम और भक्ति को सर्वोच्च स्थान दिया। सूरदास ने अपनी रचनाओं में राधा के भावों को जीवंत किया। उनके पदों में राधा की तड़प और कृष्ण के प्रति उनका निष्काम प्रेम स्पष्ट झलकता है। मीरा ने राधा को अपना आदर्श माना और जीवन भर कृष्ण भक्ति में डूबी रहीं। चैतन्य महाप्रभु तो राधा के भाव में इतने डूब गए कि स्वयं को राधा मानकर कृष्ण का स्मरण करने लगे। राधा जी का जन्म रहस्य इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने संसार को यह सिखाया
कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग केवल प्रेम है। चाहे कोई कितना भी विद्वान हो, चाहे कोई कितना भी तपस्वी हो, यदि उसमें राधा जैसा प्रेम और समर्पण नहीं है तो वह भगवान को नहीं पा सकता। राधा ने अपने जीवन से यह सिखाया कि प्रेम ही ईश्वर तक जाने का सेतु है। राधाष्टमी का पर्व इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भक्तों को प्रेम और भक्ति का स्मरण कराता है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। यह पर्व हमें यह याद दिलाता है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल सांसारिक सुख नहीं बल्कि ईश्वर का प्रेम और भक्ति है। राधा जी के महत्व को समझने के लिए यह भी देखना होगा कि कृष्ण स्वयं कहते थे कि राधा मेरे हृदय में निवास करती हैं। राधा का नाम लेने से ही कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। यही कारण है कि वृंदावन में हर कोई पहले राधे राधे कहता है। अंततः यह स्पष्ट होता है कि राधा रानी का जन्म केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम का शाश्वत संदेश है। वे हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में सबसे बड़ा धन प्रेम है। यदि हमारे हृदय में राधा जैसा प्रेम है तो भगवान स्वयं हमारे जीवन में प्रकट हो जाते हैं। राधा जी का जन्मोत्सव हमें यही प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन को प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलाएं। यही उनका असली महत्व है और यही उनका सनातन संदेश है। राधा रानी के जन्म का रहस्य और महत्व जितना गहराई से समझा जाए उतना ही यह स्पष्ट होता है कि वे केवल कृष्ण की प्रेयसी या सहचरी मात्र नहीं हैं, बल्कि वे स्वयं उस दिव्य प्रेम की मूर्त रूप हैं जिसके बिना संसार की कोई साधना पूर्ण नहीं हो सकती। राधा का नाम लेते ही मनुष्य का हृदय प्रेम और भक्ति के सागर में डूबने लगता है। वे केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं बल्कि सनातन प्रेम की देवी, भक्ति की अधिष्ठात्री और कृष्ण की आत्मा है। उनका जीवन इतना पवित्र और दिव्य है कि उसे केवल शब्दों में समेटना असंभव है। जब हम राधा रानी के जन्म की ओर लौटते हैं तो हमें यह अनुभव होता है कि उनका जन्म सामान्य नहीं था। पुराणों और भक्तों की कथाओं के अनुसार वे माता कीर्ति और वृषभानु महाराज के घर में प्रकट हुईं, किंतु वे अपने जन्म के समय से ही असाधारण थीं। उनकी आंखें बंद थीं और वे मौन थीं। यह मौन कोई सामान्य मौन नहीं था बल्कि यह दिव्य प्रतीक था, मानो वे संसार से कह रही हों कि जब तक श्री कृष्ण का स्वरूप मेरे नेत्रों में नहीं आएगा तब तक ये नेत्र खुलेंगे ही नहीं। और हुआ भी यही। जब छोटे कृष्ण अपनी माता यशोदा के संग वृषभानु जी के महल आए और राधा के पास खड़े हुए तब उनकी आंखें खुलीं और पहली बार उन्होंने संसार को देखा। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि राधा का जीवन केवल कृष्ण के लिए है। राधा का महत्व केवल कृष्ण की प्रिय होने में नहीं बल्कि इस सत्य में है कि वे कृष्ण की आंतरिक शक्ति का प्रकट रूप हैं। वे आनंद, माधुर्य और भक्ति की देवी हैं। वे भगवान की ह्लादिनी शक्ति का स्वरूप हैं। ह्लादिनी शक्ति वह है जो आनंद और प्रेम का अनुभव कराती है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, किंतु उनके आनंद का प्रकट स्वरूप राधा है। इसीलिए जब कृष्ण का नाम लिया जाता है तो उसके साथ राधा का नाम लेना आवश्यक हो जाता है। बिना राधा के कृष्ण अधूरे हैं और बिना कृष्ण के राधा। राधा जी का जीवन प्रेम और भक्ति का आदर्श है। उनके हर कार्य में, हर भाव में केवल कृष्ण का स्मरण झलकता था। जब वे बाल्यावस्था में अपनी सखियों के साथ खेलती तब भी उनका मन कृष्ण में ही लगा रहता। वे फूल चुनती तो सोचती कि इन्हें कृष्ण के लिए अर्पित करूंगी। वे जल भरने जाती तो उनके हृदय में यही भाव रहता कि यह जल कृष्ण के चरण धोने के काम आएगा। उनका जीवन इतना कृष्णमय था कि उनमें और कृष्ण में कोई भेद ही नहीं रहा। कृष्ण और राधा की लीलाएं ब्रजमंडल की आत्मा है। जब कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते तो उसकी ध्वनि सुनकर राधा का हृदय झूम उठता। कृष्ण की बांसुरी की तान केवल राधा के लिए ही होती थी। वे उस स्वर को सुनते ही सब कुछ भूलकर वहां खींचाती। ये केवल संगीत का आकर्षण नहीं था बल्कि आत्मा का परमात्मा की ओर खिंचाव था। यही कारण है कि राधा और कृष्ण को आत्मा परमात्मा का प्रतीक माना गया है। रासलीला का वर्णन जब होता है तब राधा का महत्व सर्वोच्च माना जाता है। शरद पूर्णिमा की रात को जब कृष्ण ने गोपियों के संग रास रचाया तब प्रत्येक गोपी को लगा कि कृष्ण केवल उसके साथ हैं, लेकिन इस रास का केंद्र राधा थी। कृष्ण स्वयं राधा के बिना अधूरे थे। यही कारण है कि राधा को रासेश्वरी कहा जाता है। उनका प्रेम न केवल गोपियों का नेतृत्व करता था बल्कि वह प्रेम संपूर्ण सृष्टि के लिए भक्ति का आदर्श बन गया। राधा का प्रेम कोई सामान्य प्रेम नहीं था। यह प्रेम निष्काम और निस्वार्थ था।
राधा ने कभी कृष्ण से कुछ नहीं मांगा। उन्होंने केवल कृष्ण को प्रेम किया, उनके लिए स्वयं को अर्पित किया। यही कारण है कि भक्त परंपरा में राधा को भक्ति की देवी कहा गया। उनका जीवन हमें यह बरसाना और वृंदावन की धरती आज भी राधा की लीलाओं से पवित्र है। यहाँ की गलियों में जब कोई जाता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है मानो राधा और कृष्ण आज भी वहीं विचरण कर रहे हों। विशेषकर राधाष्टमी के दिन बरसाना का दृश्य अलौकिक होता है। हजारों भक्त यहाँ आते हैं, राधा जी के मंदिर में दर्शन करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और उनके नाम का स्मरण करते हैं। माना जाता है कि इस दिन यदि कोई श्रद्धा से राधा का नाम जपता है तो उसे जीवन में अपार आनंद और शांति प्राप्त होती है। राधा का महत्व केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण विश्व में फैला है। चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल और उड़ीसा में राधा कृष्ण भक्ति का प्रसार किया। वे स्वयं राधा के भाव में डूब जाते थे और कृष्ण का नाम लेते लेते नृत्य करते थे। उनका कहना था कि कृष्ण तक पहुंचने का मार्ग राधा से होकर जाता है। बिना राधा के कृपा के कोई भी कृष्ण का साक्षात्कार नहीं कर सकता। यही कारण है कि वृंदावन में हर कोई राधे राधे कहकर एक दूसरे का अभिवादन करता है। भक्ति साहित्य में राधा का स्थान अनुपम है। सूरदास, मीराबाई, रसखान, विद्यापति और अन्य कवियों ने राधा के प्रेम का गान किया। मीरा ने राधा को अपना आदर्श मानकर जीवन भर कृष्ण की भक्ति की। सूरदास ने राधा के भावों को अपनी रचनाओं में इस तरह व्यक्त किया कि उन्हें पढ़कर भक्त का हृदय पिघल जाता है। रसखान ने भी राधा कृष्ण की लीलाओं का अद्भुत वर्णन किया और स्वयं मुस्लिम होते हुए भी राधा के प्रेम में डूब गए। राधा जी के नाम का स्मरण करना स्वयं में एक साधना है। संतों ने कहा है कि केवल राधे राधे जपने से मनुष्य के जीवन से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। राधा का नाम इतना पवित्र है कि इसे लेने से ही कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। यही कारण है कि राधा को कृष्ण से भी श्रेष्ठ माना गया है। स्वयं कृष्ण ने स्वीकार किया कि राधा का नाम लेने मात्र से वे अपने भक्तों पर कृपा कर देते हैं। राधाष्टमी का पर्व इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें यह अवसर देता है कि हम अपने जीवन में प्रेम और भक्ति को स्थापित करें। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, स्नान करते हैं, राधा कृष्ण की पूजा करते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। यह दिन केवल पूजा का दिन नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का अवसर है। अंततः यह कहा जा सकता है कि राधा रानी के जन्म का रहस्य और महत्व अनंत है। वे केवल कृष्ण की प्रेयसी नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति का शाश्वत आदर्श हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग केवल प्रेम और समर्पण है। राधा का प्रेम निष्काम, निःस्वार्थ और पूर्ण है। यही कारण है कि भक्तजन उन्हें भक्ति की देवी मानते हैं और उनका नाम लेते ही उनके हृदय में आनंद का संचार होता है। राधा रानी का जन्मोत्सव मनाना केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि यह हमें यह स्मरण कराता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य प्रेम और भक्ति है। जब हम राधा के आदर्श को अपने जीवन में अपनाते हैं, तब हमारा हर कर्म भगवान को अर्पित हो जाता है। यही सच्ची साधना है, यही सच्चा जीवन है और यही राधा का सनातन संदेश है। श्री राधा रानी के जन्म का रहस्य और महत्व इतना गूढ़ और दिव्य है कि उस पर जितना भी लिखा जाए वह अधूरा ही प्रतीत होता है। यह केवल एक पौराणिक घटना भर नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक चेतना का ऐसा शिखर है जहां आत्मा और परमात्मा का शाश्वत मिलन होता है। राधा का जन्म वास्तव में कोई सामान्य अवतार कथा नहीं है, बल्कि प्रेम और भक्ति के सर्वोच्च शिखर की स्थापना है। जब हम राधा के जन्म की कथा में गहराई से प्रवेश करते हैं तो पाते हैं कि यह जन्म कोई संयोग नहीं था, बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा था। भगवान श्री कृष्ण का अवतरण केवल धर्म की रक्षा, अधर्म का विनाश और भक्तों के उद्धार के लिए ही नहीं था, बल्कि वह परम आनंद और प्रेम की पराकाष्ठा को भी धरा पर प्रकट करने हेतु था। और उस प्रेम की पूर्णता राधा के बिना संभव ही नहीं थी। यही कारण है कि श्री कृष्ण के बिना राधा अधूरी हैं और राधा के बिना श्री कृष्ण अपूर्ण। दोनों मिलकर उस अनंत सत्य का प्रत्यक्ष प्रमाण बनते हैं कि ईश्वर और आत्मा का रिश्ता केवल कर्तव्य या भय का नहीं, बल्कि प्रेम और माधुर्य का है। राधा रानी का जन्म बार बार व्रज की भूमि की पवित्रता को और अधिक गहन बना देता है। कहा जाता है कि रानी राधा का अवतरण बरसाना के राजा वृषभानु और माता कीर्ति के घर हुआ, किंतु यह जन्म सामान्य शिशु की तरह नहीं था। जब राधा का प्राकट्य हुआ तो वह शिशु आंखें बंद किए हुए थीं। माता पिता चिंतित हुए कि बालिका कहीं दृष्टिहीन तो नहीं, किंतु यह रहस्य स्वयं श्री कृष्ण ने खोला। जब बालक कृष्ण ने राधा के सामने अपनी बांसुरी बजाई
और राधा ने आंखें खोली। तब उन्होंने संसार को यह संदेश दिया कि मेरी आंखें केवल कृष्ण के लिए हैं। यह गूढ़ रहस्य यह बताता है कि सच्ची भक्ति वही है जो केवल परमात्मा को ही देखती है, जो केवल उसी का अनुभव करती है और संसार के मोह माया से अंधी बनी रहती है। राधा का महत्व केवल कृष्ण की प्रेयसी होने तक सीमित नहीं है, वह भक्ति की मूर्त स्वरूप है। जहाँ श्री कृष्ण गीता में कर्म, ज्ञान और योग की बात करते हैं, वहीं राधा उनका अनुभव कराती है। यदि कृष्ण हमें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, तो राधा उस धर्म में प्रेम का रंग घोलती है। यदि कृष्ण हमें बताते हैं कि आत्मा अमर है, तो राधा इस अमृता का रस भक्ति के रूप में चखाती है। यही कारण है कि श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे महान संत ने अपने जीवन का संपूर्ण भाव राधा के प्रेम में डुबो दिया और कहा कि राधा का नाम जपने से ही आत्मा परमात्मा से मिलन कर लेती है। राधा अष्टमी की कथा में यह प्रसंग भी आता है कि जब श्री राधा का जन्म हुआ तो संपूर्ण व्रजभूमि में अलौकिक प्रकाश फैल गया। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, यमुना की लहरें सब कुछ आनंद से भर उठे। ऐसा लगने लगा मानो प्रकृति स्वयं उस दिव्य अवतरण का स्वागत कर रही हो। उस दिन से लेकर आज तक राधा का जन्मोत्सव प्रेम और भक्ति का उत्सव बनकर मनाया जाता है। भक्तगण इस दिन व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, भजन कीर्तन गाते हैं और राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम का स्मरण करते हैं। राधा का प्रेम स्वार्थ रहित है। यह कोई सांसारिक प्रेम नहीं जहां अपेक्षा और अधिकार होता है। यह प्रेम केवल समर्पण और त्याग का प्रतीक है। राधा ने कभी कृष्ण से अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उनका हर क्षण, हर श्वास केवल कृष्ण के लिए था। यहाँ तक कि जब कृष्ण मथुरा और द्वारका चले गए, तब भी राधा ने कभी शिकायत नहीं की। वह विरह में भी कृष्ण का ही ध्यान करती रहीं। यही विरह, यही प्रतीक्षा भक्ति की चरम अवस्था है। भक्त जब अपने हृदय में ईश्वर को पाना चाहता है, तब उसकी साधना, उसकी तड़प और उसकी प्रतीक्षा ही उसे परमात्मा से मिलन कराती है। राधा इसी विरह की मूर्ति है। वेद, उपनिषद, गीता सब में ज्ञान और कर्म की चर्चा है, लेकिन राधा का जीवन कहता है कि इन सब के मूल में प्रेम होना चाहिए। बिना प्रेम के कर्म शुष्क है और बिना प्रेम के ज्ञान अहंकार बन जाता है। लेकिन जब प्रेम जुड़ता है तो कर्म सेवा बन जाता है और ज्ञान विनम्रता। यही कारण है कि संत, कवि और भक्त राधा को भक्ति की पराकाष्ठा मानते हैं। भारतीय साहित्य और संगीत में राधा की महिमा का अद्वितीय स्थान है। जयदेव की गीता गोविंद, सूरदास की पदावली, मीराबाई की रचनाएं, रसखान की कविताएं, सब में राधा का प्रेम अमर रूप में झलकता है। इन कविताओं में राधा का प्रेम केवल एक स्त्री और पुरुष का प्रेम नहीं है, बल्कि आत्मा और परमात्मा का शाश्वत मिलन है। यही कारण है कि जब भक्त राधा का स्मरण करता है तो उसका हृदय स्वतः ही कृष्ण की ओर खींच जाता है। राधा अष्टमी की कथा हमें यह भी सिखाती है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग केवल कठोर तप या त्याग से ही संभव नहीं है, बल्कि सच्चे प्रेम और समर्पण से भी संभव है। जब भक्त अपने अहंकार को त्याग कर पूर्ण रूप से ईश्वर में लीन हो जाता है, तब वही अवस्था राधा की होती है। राधा का जीवन यह संदेश देता है कि यदि हम ईश्वर को पाना चाहते हैं तो हमें अपने हृदय को प्रेम से भरना होगा और उस प्रेम को पूरी तरह ईश्वर के चरणों में अर्पित करना होगा। बरसाना की भूमि आज भी इस दिव्य प्रेम की साक्षी है। वहाँ की गलियां, कुंज, सरोवर सब राधा कृष्ण की लीलाओं से गूंजते हैं। राधा रानी का जन्मोत्सव जब वहाँ मनाया जाता है तो संपूर्ण वातावरण में प्रेम का अमृत बरसता है। भक्त अपने भीतर उस माधुर्य को अनुभव करते हैं जो केवल राधा के नाम से ही संभव है। राधा के जन्म का रहस्य और महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टि से भी अत्यंत गहरा है। यह हमें यह समझाता है कि प्रेम कोई साधारण भावना नहीं, बल्कि आत्मा की परम आवश्यकता है। जब आत्मा प्रेम के बिना रहती है तो वह अधूरी है, और जब वह प्रेम में डूब जाती है तो वह परमात्मा से एकाकार हो जाती है। यही राधा का संदेश है, यही राधा का महत्व है और यही राधा के जन्म का रहस्य है। इस कथा को जितना भी आगे बढ़ाया जाए यह अनंत होती जाती है, क्योंकि राधा स्वयं अनंत प्रेम की मूर्ति है। उनका जन्म, उनकी लीला, उनका विरह और उनका समर्पण हमें निरंतर यह प्रेरणा देता है कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य केवल परमात्मा के चरणों में समर्पित होना है। जब तक मनुष्य यह नहीं समझता, तब तक वह संसार के मोह में भटकता रहता है, और जब यह समझ लेता है तो उसके जीवन का हर क्षण भक्ति, प्रेम और आनंद से भर जाता है। यही राधा रानी का संदेश है और यही राधा अष्टमी का वास्तविक महत्व।
वृंदावन की पवित्र धरा पर राधा रानी के जन्म की कथा जितनी गूढ़ है उतनी ही अद्भुत भी है। यह कथा केवल ऐतिहासिक या पौराणिक नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए है। राधा रानी का प्राकट्य सामान्य रूप से किसी देवी या साधारण स्त्री का जन्म नहीं था, बल्कि वह दिव्य प्रेम का मूर्त रूप था। उनका जन्म श्री कृष्ण के साथ अनंत काल से चली आ रही लीलाओं का हिस्सा था। इस कथा को समझे बिना न तो राधा का स्वरूप समझा जा सकता है और न ही भगवान श्री कृष्ण की महिमा पूर्ण रूप से प्रकट होती है। राधा अष्टमी के दिन जब भक्तजन व्रत उपवास करके राधा जी का स्मरण करते हैं, तब वे केवल एक देवी का जन्म उत्सव नहीं मना रहे होते, बल्कि वे उस शाश्वत शक्ति का स्मरण कर रहे होते हैं जो प्रेम, करुणा, भक्ति और माधुर्य का सर्वोच्च स्वरूप है। शास्त्रों में वर्णित है कि वृषभानु महाराज और उनकी पत्नी कीर्ति देवी को वर्षों तक संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। वे दोनों गोकुल बरसाने की पवित्र भूमि पर भगवान का भजन कीर्तन करते रहते थे और संतान की कामना करते हुए मन ही मन प्रार्थना किया करते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी भाग्यवती ने संकेत दिया कि शीघ्र ही उनके घर में एक अद्भुत कन्या का जन्म होगा जो संपूर्ण ब्रजभूमि को अपने प्रेम से आलोकित कर देगी। एक दिन कीर्ति देवी ने एक स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि आकाश से एक अद्भुत ज्योति उतर रही है और उनके हृदय में प्रवेश कर रही है। इस स्वप्न के बाद कुछ ही समय में वृषभानु महाराज के घर कन्या का प्राकट्य हुआ, किंतु आश्चर्य की बात यह थी कि कन्या जन्म से ही नेत्रहीन थी। कीर्ति देवी और वृषभानु महाराज को एक ओर कन्या प्राप्ति का सुख था, तो दूसरी ओर यह चिंता भी थी कि बालिका नेत्रविहीन क्यों है। किंतु ब्रजवासियों ने इसे भी ईश्वर की लीला माना और उस कन्या को हर्षोल्लास के साथ स्वीकार किया। शास्त्रों में वर्णित है कि जब नंद महाराज और यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को लेकर वृषभानु जी के घर आए, तब बाल कृष्ण ने अपनी दिव्य मुस्कान और करुणा से राधा रानी को नेत्रदान किया। जैसे ही कृष्ण ने अपनी चितवन राधा पर डाली, वैसे ही राधा जी की आंखें खुल गईं और उन्होंने सबसे पहले अपने प्रियतम श्री कृष्ण को देखा। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि सभी उपस्थित जन स्तब्ध रह गए। तभी से राधा और कृष्ण का संबंध अटूट हो गया। यह केवल एक बाल्यकाल की लीला नहीं थी, बल्कि यह इस सत्य का प्रमाण था कि राधा और कृष्ण एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। कृष्ण के बिना राधा का अस्तित्व नहीं और राधा के बिना कृष्ण का वैभव अधूरा है। राधा के जन्म का महत्व केवल उनके नेत्रदान की कथा तक सीमित नहीं है। वास्तव में राधा जी श्री कृष्ण की आनंदिनी शक्ति हैं। वे परब्रह्म की वह शक्ति हैं जो प्रेम के रूप में प्रकट हुई है। जब भी हम भगवान की पूजा करते हैं तो केवल भगवान का स्मरण अधूरा होता है। उनकी आंतरिक शक्ति जो उनके आनंद और माधुर्य का स्वरूप है, उसे भी स्मरण करना आवश्यक है। यही कारण है कि श्री कृष्ण का नाम लेते ही राधा का नाम अवश्य लिया जाता है। कोई भी भक्त केवल कृष्ण को पुकारे, यह संभव नहीं। उसके मुख से सहज ही राधे राधे निकल पड़ता है। यही वह अदृश्य बंधन है जो युगों से राधा कृष्ण की भक्ति को जीवित रखे हुए है। राधा अष्टमी की कथा भक्तों को यह संदेश देती है कि परमात्मा तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग प्रेम है। जहां भक्ति है वहां प्रेम है, और जहां प्रेम है वहां राधा है। राधा का स्वरूप इतना विराट है कि वे केवल एक देवी नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि की आत्मा है। उनका प्रेम श्री कृष्ण के प्रति इतना निष्कलंक और निस्वार्थ है कि वह मानव जीवन के लिए आदर्श बन जाता है। सामान्य प्रेम में अपेक्षा और स्वार्थ होता है, किंतु राधा का प्रेम केवल समर्पण और माधुर्य का प्रतीक है। वे कभी भी कृष्ण से कुछ मांगती नहीं, वे केवल उनके साथ अपने हृदय का संबंध जोड़ना चाहती हैं। यही कारण है कि उनका प्रेम सर्वोच्च माना जाता है। राधा जी के जन्म की कथा में यह भी उल्लेख मिलता है कि उनका जन्म साधारण बालिका की तरह नहीं था। वे दिव्य थीं। वे अनंत काल से श्री कृष्ण की आंतरिक शक्ति के रूप में विद्यमान थीं। जब भगवान ने पृथ्वी पर अपनी लीलाओं के लिए अवतार लिया, तब राधा भी प्रकट हुई ताकि वे उनकी लीलाओं को पूर्ण बना सकें। इसीलिए ब्रज की हर गली, हर कूंज, हर वन में राधा और कृष्ण की लीलाओं के स्मरण होते हैं। रासलीला, झूलन, होली और अन्य सभी उत्सव राधा कृष्ण के प्रेम की ही झलक हैं। राधा अष्टमी के दिन भक्तजन उपवास रखते हैं, कथा श्रवण करते हैं और राधा जी की पूजा अर्चना करते हैं। वे राधा जी से केवल एक वरदान मांगते हैं कि उनके हृदय में नित्य के लिए भक्ति और प्रेम का दीपक जलता रहे।
यह दिन भक्तों के लिए केवल उत्सव नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और परमात्मा के साथ अपने संबंध को गहरा करने का अवसर होता है। राधा जी के महत्व को केवल ब्रजभूमि तक सीमित नहीं किया जा सकता। उनकी महिमा वैदिक और पुराणिक ग्रंथों में भी गाई गई है। श्रीमद् भागवत महापुराण में, नारद पंचरात्र में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में और अनेक ग्रंथों में राधा का उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों में उन्हें परमेश्वरी, कृपा स्वरूपिणी और श्री कृष्ण की आंतरिक शक्ति कहा गया है। संत कवियों ने भी उनकी महिमा का गुणगान किया है। सूरदास, मीराबाई, रसखान और विद्यापति जैसे भक्त कवियों ने राधा कृष्ण के प्रेम को अपनी कविताओं में अमर कर दिया है। सूरदास ने राधा की विरह वेदना का वर्णन किया, तो मीराबाई ने उन्हें अपने जीवन की आधार शक्ति माना। बरसाना नगरी में राधा रानी का बचपन बहुत ही अद्भुत और आनंदमय बीता। उनके सौंदर्य और सरलता की चर्चा चारों ओर होने लगी। जैसे जैसे वे बड़ी हुईं, वैसे वैसे उनकी भक्ति और करुणा सभी के हृदय को स्पर्श करने लगी। जब राधा और कृष्ण की बाल्य लीलाएं शुरू हुईं, तब ब्रज की गलियां प्रेम, भक्ति और आनंद से भर गईं। गोपियां राधा को अपनी सरस्वती मानती थीं और कृष्ण उन्हें अपनी प्राणप्रिया कहते थे। राधा अष्टमी का पर्व इसी दिव्य जन्म की स्मृति में मनाया जाता है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी का जन्म हुआ था। इस दिन विशेष रूप से व्रत और पूजन किया जाता है। भक्तजन व्रत रखकर राधा कृष्ण की आराधना करते हैं और अपने हृदय को प्रेम और भक्ति से भरते हैं। यह दिन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान भर नहीं है, बल्कि यह आत्मा को उस दिव्यता से जोड़ने का अवसर है जहां प्रेम ही सर्वोच्च मार्ग है। राधा रानी के जन्म का महत्व केवल यही नहीं है कि वे श्री कृष्ण की प्रियतम हैं। वे प्रेम की पराकाष्ठा हैं। वे भक्ति की सर्वोच्च स्थिति हैं। गीता और भागवत जैसे शास्त्रों में भक्ति को सर्वोच्च मार्ग माना गया है। यह भक्ति तभी सफल होती है जब उसमें राधा का भाव हो। राधा का अर्थ ही है वह जो सर्वदा भगवान को रंजित करती हैं, प्रसन्न करती हैं। राधा का जन्म इसीलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने संसार को यह संदेश दिया कि परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग केवल भक्ति और प्रेम है। राधा अष्टमी की कथा सुनाने पर यह भी ज्ञात होता है कि उनके प्राकट्य से पहले ब्रजभूमि केवल एक सुंदर स्थान था, किंतु राधा और कृष्ण की लीलाओं से वह भूमि तृप्त हो गई। रासलीला, होली, झूला उत्सव जैसे अनेक पर्व राधा कृष्ण के प्रेम की गवाही देते हैं। यह प्रेम कोई सांसारिक प्रेम नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का अद्भुत संगम है। राधा का जन्म इस प्रेम की नींव है। इस कथा में एक और रहस्य यह भी है कि राधा का जन्म दिवस भले ही अष्टमी को माना जाता है, किंतु कुछ स्थानों पर इसे नवमी और द्वादशी तक भी मनाया जाता है। इसका कारण यह है कि राधा का स्वरूप सीमित नहीं है। वे अनंत हैं, वे शाश्वत हैं। इसीलिए उनके जन्म की तिथि भी अलग अलग स्थानों पर अलग रूप में प्रकट होती है। राधा रानी का जन्म और उनकी लीलाएं केवल कथा नहीं हैं, वे मानव जीवन के लिए गहरी शिक्षा भी देती हैं। राधा हमें यह सिखाती हैं कि जब तक जीवन में निस्वार्थ प्रेम और सच्ची भक्ति नहीं है, तब तक आत्मा तृप्त नहीं हो सकती। संसारिक सुख और वैभव क्षणिक हैं, किंतु राधा का प्रेम शाश्वत है। राधा का जन्म यह संदेश देता है कि ईश्वर को केवल प्रेम से प्राप्त किया जा सकता है। पुराणों और भक्ति मार्ग की परंपराओं में उल्लेख मिलता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजभूमि में अवतार लिया, तो उनके अवतार की पूर्णता के लिए उनकी आनंद शक्ति को भी पृथ्वी पर प्रकट होना आवश्यक था। यही कारण है कि राधा का जन्म हुआ, किंतु यह जन्म साधारण नहीं था। राधा का प्राकट्य एक अलौकिक और रहस्यमय घटना थी। कहा जाता है कि रावण वध के पश्चात जब भगवान विष्णु ने राम के रूप में अपना कार्य पूर्ण किया, तब उनकी ह्लादिनी शक्ति ने पृथ्वी पर अवतरित होकर गोकुल में जन्म लेने का संकल्प लिया। इस ह्लादिनी शक्ति का ही दिव्य स्वरूप राधा रानी है। वृंदावन के समीप बरसाना नगरी में जब वृषभानु महाराज और उनकी पत्नी कीर्ति माता ने वर्षों तक तपस्या और भक्ति की, तभी उन्हें राधा के रूप में परम लाभ प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि कीर्ति माता को स्वप्न में एक दिव्य आभास मिला और उन्होंने देखा कि स्वर्गलोक से एक अद्भुत प्रकाश बरस रहा है। इस प्रकाश से ही उनके गर्भ में राधा का प्राकट्य हुआ। किंतु राधा का जन्म साधारण बालिका की तरह नहीं हुआ। राधा रानी ने अपनी लीलाओं की सिद्धि हेतु नेत्र बंद करके जन्म लिया था। बाल्यकाल में भी उनके नेत्र नहीं खुले। जब वृषभानु जी और कीर्ति जी ने इस रहस्य को देखा तो वे चिंतित हुए, किंतु एक दिन जब नंद बाबा अपने लाला श्री कृष्ण को लेकर उनके घर आए और शिशु कृष्ण राधा के समीप आए, तभी राधा ने अपनी आंखें खोलीं।
इस प्रकार राधा का नेत्र खोलना स्वयं श्री कृष्ण के दर्शन से ही संभव हुआ। इस रहस्य में गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है। राधा का नेत्र न खोलना यह संकेत करता है कि वह किसी भी सांसारिक वस्तु को देखना नहीं चाहती थीं। उनका जन्म केवल कृष्ण को देखने और उनके साथ प्रेम की लीला करने के लिए हुआ था। जब कृष्ण उनके सम्मुख आए तब राधा ने अपनी आंखें खोलीं और पहली बार जगत को देखा। इसका अर्थ यह है कि राधा का समस्त जीवन और अस्तित्व केवल श्री कृष्ण के लिए ही है। यही कारण है कि भक्तगण राधा को कृष्ण की आत्मा और प्रेम की मूर्ति मानते हैं। यदि हम गहराई से देखें तो राधा का जन्म केवल भौतिक अर्थों में नहीं हुआ। उनका जन्म हर उस हृदय में होता है जहां प्रेम और भक्ति का संयोग होता है। जब कोई भक्त अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर के चरणों में समर्पित होता है तभी उसके भीतर राधा का जन्म होता है। यही कारण है कि राधा केवल एक ऐतिहासिक पात्र नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। राधा अष्टमी की कथा यह भी सिखाती है कि जीवन में सच्चे प्रेम का अर्थ केवल लेना नहीं बल्कि देना है। राधा ने कृष्ण से कभी कुछ नहीं मांगा, उन्होंने केवल अपना हृदय अर्पित किया। यह त्याग और समर्पण ही उन्हें प्रेम की देवी बनाता है। संसार का प्रत्येक संबंध यदि राधा कृष्ण के प्रेम की तरह निस्वार्थ हो जाए तो जीवन में शांति और आनंद की कमी कभी न रहे। इस प्रकार राधा जी का जन्म रहस्य यह है कि वे स्वयं प्रेम का साकार स्वरूप हैं। उनका महत्व यह है कि वे हमें सिखाती हैं कि ईश्वर को पाने का मार्ग कठिन तपस्या या ज्ञान मात्र से नहीं बल्कि सरल, निश्चल और निष्काम प्रेम से है। यही कारण है कि राधा का स्मरण करते ही भक्तों का हृदय आनंद से भर उठता है और वे अनायास ही कृष्ण के निकट पहुंच जाते हैं। वृंदावन की पावन भूमि पर राधा रानी के जन्म का रहस्य और महत्व इतना गहन और अद्भुत है कि जब जब इसका स्मरण किया जाता है तब तब हृदय दिव्यता से भर उठता है। राधा केवल एक देवी नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण की आध्यात्मिक ऊर्जा और प्रेम की पराकाष्ठा है। उनके बिना श्री कृष्ण की लीला अधूरी है और श्री कृष्ण बिना राधा के अपूर्ण माने जाते हैं। इसी कारण भक्तजन राधा कृष्ण का नाम एक साथ लेते हैं और उनका स्मरण करते हैं। राधा अष्टमी की कथा और महत्व को समझना केवल धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा नहीं है बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के दिव्य संबंध को समझने का मार्ग भी है। इस कथा में एक और रहस्य यह भी है कि राधा का जन्म दिवस भले ही अष्टमी को माना जाता है किंतु कुछ स्थानों पर इसे नवमी और द्वादशी तक भी मनाया जाता है। इसका कारण यह है कि राधा का स्वरूप सीमित नहीं है, वे अनंत हैं, वे शाश्वत हैं, इसलिए उनके जन्म की तिथि भी अलग अलग स्थानों पर अलग रूप में प्रकट होती है। राधा रानी का जन्म और उनकी लीलाएं केवल कथा नहीं हैं, वे मानव जीवन के लिए गहरी शिक्षा भी देती हैं। राधा हमें यह सिखाती हैं कि जब तक जीवन में निस्वार्थ प्रेम और सच्ची भक्ति नहीं है तब तक आत्मा तृप्त नहीं हो सकती। संसारिक सुख और वैभव क्षणिक हैं किंतु राधा का प्रेम शाश्वत है। राधा का जन्म यह संदेश देता है कि ईश्वर को केवल प्रेम से प्राप्त किया जा सकता है। राधा अष्टमी का पर्व मनाते समय भक्त अपने भीतर राधा जैसी भक्ति और करुणा का भाव जगाने का प्रयास करते हैं। वे व्रत और भजन कीर्तन करते हैं ताकि उनके हृदय में भगवान का प्रेम अंकुरित हो सके। इस दिन बरसाना और वृंदावन में भव्य उत्सव मनाया जाता है। मंदिरों को फूलों से सजाया जाता है, कीर्तन और रासलीला होती है। भक्तजन नृत्य और भजन में तल्लीन होकर स्वयं को राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं में खो देते हैं। राधा रानी के जन्म का महत्व यह भी है कि उन्होंने संसार को दिखाया कि प्रेम और भक्ति का मार्ग किसी भी जाति, धर्म या लिंग से बंधा नहीं है। उनके प्रेम में कोई भेदभाव नहीं था, वे सभी को समान दृष्टि से देखती थीं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि भक्ति और प्रेम ही सबसे बड़ी साधना है। बरसाना नगरी में राधा रानी का बचपन बहुत ही अद्भुत और आनंदमय बीता। उनके सौंदर्य और सरलता की चर्चा चारों ओर होने लगी। जैसे जैसे वे बड़ी हुईं, वैसे वैसे उनकी भक्ति और करुणा सभी के हृदय को स्पर्श करने लगी। जब राधा और कृष्ण की बाल्य लीलाएं शुरू हुईं, तब ब्रज की गलियां प्रेम, भक्ति और आनंद से भर गईं। गोपियां राधा को अपनी सरस्वती मानती थीं और कृष्ण उन्हें अपनी प्राणप्रिया कहते थे। राधा अष्टमी का पर्व इसी दिव्य जन्म की स्मृति में मनाया जाता है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी का जन्म हुआ था। इस दिन विशेष रूप से व्रत और पूजन किया जाता है। भक्तजन व्रत रखकर राधा कृष्ण की आराधना करते हैं और अपने हृदय को प्रेम और भक्ति से भरते हैं। यह दिन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान भर नहीं है,
बल्कि यह आत्मा को उस दिव्यता से जोड़ने का अवसर है जहां प्रेम ही सर्वोच्च मार्ग है। राधा रानी के जन्म का महत्व केवल यही नहीं है कि वे श्री कृष्ण की प्रियतम हैं, वे प्रेम की पराकाष्ठा हैं, वे भक्ति की सर्वोच्च स्थिति हैं। गीता और भागवत जैसे शास्त्रों में भक्ति को सर्वोच्च मार्ग माना गया है। यह भक्ति तभी सफल होती है जब उसमें राधा का भाव हो। राधा का अर्थ ही है वह जो सर्वदा भगवान को रंजित करती हैं, प्रसन्न करती हैं। राधा का जन्म इसीलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने संसार को यह संदेश दिया कि परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग केवल भक्ति और प्रेम है। राधा अष्टमी की कथा सुनाने पर यह भी ज्ञात होता है कि उनके प्राकट्य से पहले ब्रजभूमि केवल एक सुंदर स्थान था, किंतु राधा और कृष्ण की लीलाओं से वह भूमि तृप्त हो गई। रासलीला, होली, झूला उत्सव जैसे अनेक पर्व राधा कृष्ण के प्रेम की गवाही देते हैं। यह प्रेम कोई सांसारिक प्रेम नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का अद्भुत संगम है। राधा का जन्म इस प्रेम की नींव है। पुराणों और भक्ति मार्ग की परंपराओं में उल्लेख मिलता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजभूमि में अवतार लिया तो उनके अवतार की पूर्णता के लिए उनकी आनंद शक्ति को भी पृथ्वी पर प्रकट होना आवश्यक था। यही कारण है कि राधा का जन्म हुआ, किंतु यह जन्म साधारण नहीं था। राधा का प्राकट्य एक अलौकिक और रहस्यमय घटना थी। कहा जाता है कि रावण वध के पश्चात जब भगवान विष्णु ने राम के रूप में अपना कार्य पूर्ण किया, तब उनकी ह्लादिनी शक्ति ने पृथ्वी पर अवतरित होकर गोकुल में जन्म लेने का संकल्प लिया। इस ह्लादिनी शक्ति का ही दिव्य स्वरूप राधा रानी है। वृंदावन के समीप बरसाना नगरी में जब वृषभानु महाराज और उनकी पत्नी कीर्ति माता ने वर्षों तक तपस्या और भक्ति की, तभी उन्हें राधा के रूप में परम लाभ प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि कीर्ति माता को स्वप्न में एक दिव्य आभास मिला और उन्होंने देखा कि स्वर्गलोक से एक अद्भुत प्रकाश बरस रहा है। इस प्रकाश से ही उनके गर्भ में राधा का प्राकट्य हुआ। किंतु राधा का जन्म साधारण बालिका की तरह नहीं हुआ। राधा रानी ने अपनी लीलाओं की सिद्धि हेतु नेत्र बंद करके जन्म लिया था। बाल्यकाल में भी उनके नेत्र नहीं खुले। जब वृषभानु जी और कीर्ति जी ने इस रहस्य को देखा तो वे चिंतित हुए, किंतु एक दिन जब नंद बाबा अपने लाला श्री कृष्ण को लेकर उनके घर आए और शिशु कृष्ण राधा के समीप आए, तभी राधा ने अपनी आंखें खोलीं। इस प्रकार राधा का नेत्र खोलना स्वयं श्री कृष्ण के दर्शन से ही संभव हुआ। इस रहस्य में गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है। राधा का नेत्र न खोलना यह संकेत करता है कि वह किसी भी सांसारिक वस्तु को देखना नहीं चाहती थीं। उनका जन्म केवल कृष्ण को देखने और उनके साथ प्रेम की लीला करने के लिए हुआ था। जब कृष्ण उनके सम्मुख आए, तब राधा ने अपनी आंखें खोलीं और पहली बार जगत को देखा। इसका अर्थ यह है कि राधा का समस्त जीवन और अस्तित्व केवल श्री कृष्ण के लिए ही है। यही कारण है कि भक्तगण राधा को कृष्ण की आत्मा और प्रेम की मूर्ति मानते हैं। राधा अष्टमी का पर्व मनाते समय भक्त अपने भीतर राधा जैसी भक्ति और करुणा का भाव जगाने का प्रयास करते हैं। वे व्रत और भजन कीर्तन करते हैं ताकि उनके हृदय में भगवान का प्रेम अंकुरित हो सके। इस दिन बरसाना और वृंदावन में भव्य उत्सव मनाया जाता है। मंदिरों को फूलों से सजाया जाता है। कीर्तन और रासलीला होती है। भक्तजन नृत्य और भजन में तल्लीन होकर स्वयं को राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं में खो देते हैं। राधा रानी के जन्म का महत्व यह भी है कि उन्होंने संसार को दिखाया कि प्रेम और भक्ति का मार्ग किसी भी जाति, धर्म या लिंग से बंधा नहीं है। उनके प्रेम में कोई भेदभाव नहीं था। वे सभी को समान दृष्टि से देखती थीं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि भक्ति और प्रेम ही सबसे बड़ी साधना है। जब भक्त राधा के नाम का स्मरण करते हैं तो उनका मन अपने आप निर्मल हो जाता है। राधा का नाम स्वयं में मंत्र है। यह हृदय को पवित्र करता है। राधा कृष्ण का नाम एक साथ लेने पर ही पूर्णता आती है। यही कारण है कि भक्तजन कभी केवल कृष्ण का नाम नहीं लेते, बल्कि राधा कृष्ण कहकर ही उनकी वंदना करते हैं। वृंदावन की पावन भूमि पर राधा रानी के जन्म का रहस्य और महत्व इतना गहन और अद्भुत है कि जब जब इसका स्मरण किया जाता है, तब तब हृदय दिव्यता से भर उठता है। राधा केवल एक देवी नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण की आध्यात्मिक ऊर्जा और प्रेम की पराकाष्ठा है। उनके बिना श्री कृष्ण की लीला अधूरी है और श्री कृष्ण बिना राधा के अपूर्ण माने जाते हैं। इसी कारण भक्तजन राधा कृष्ण का नाम एक साथ लेते हैं और उनका स्मरण करते हैं। राधा अष्टमी की कथा और महत्व को समझना केवल धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा नहीं है,
बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के दिव्य संबंध को समझने का मार्ग भी है। राधा अष्टमी का पर्व हर साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन ब्रजभूमि और संपूर्ण भारत में भव्य आयोजन होते हैं। वृंदावन, बरसाना और मथुरा में विशेष उत्सव मनाए जाते हैं। भक्तगण राधा जी का श्रृंगार करते हैं, भजन कीर्तन होता है और उनकी आराधना की जाती है। यह दिन केवल पूजा का ही नहीं बल्कि भक्ति की गहराइयों को समझने का अवसर होता है। जब हम राधा जी की कथा को अपने हृदय में उतारते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि वे केवल एक देवी नहीं बल्कि भक्ति का मूर्त रूप है। उनका जन्म संसार को यह सिखाने के लिए हुआ कि भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग भक्ति है। इसीलिए कहा जाता है कि कृष्ण को पाने के लिए राधा का स्मरण आवश्यक है। राधा रानी के जन्म का यह रहस्य और महत्व आज भी हमें प्रेरित करता है। उनके जीवन की कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति केवल मंदिर या कर्मकांड तक सीमित नहीं बल्कि हमारे हृदय की भावना है। जब हम अपने जीवन में राधा जी के मार्ग को अपनाते हैं तो हमारा जीवन भी प्रेम, आनंद और शांति से भर जाता है। यही राधा अष्टमी का सच्चा संदेश और महत्व है। वृंदावन की पावन भूमि पर राधा रानी के जन्म की कथा केवल एक रहस्य नहीं है बल्कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए एक अद्भुत चमत्कार है। राधा का नाम लेते ही भक्तों के मन में भक्ति, माधुर्य और शुद्ध प्रेम का अनुभव होता है। श्री कृष्ण की लीला का वास्तविक सौंदर्य तभी प्रकट होता है जब उसमें राधा रानी का संग हो। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा की पहचान ही नहीं। यही कारण है कि शास्त्रों में राधा कृष्ण को एक ही शक्ति, एक ही आत्मा और एक ही सत्य का दो रूप माना गया है। राधा रानी का जन्म रहस्य से भरा हुआ है। वे न तो साधारण रूप से जन्मी थीं और न ही किसी सामान्य स्त्री के गर्भ से। उनके जन्म की कथा यह प्रमाणित करती है कि वे इस सृष्टि में किसी सांसारिक कर्मफल के कारण नहीं बल्कि श्री कृष्ण के प्रेम और लीला को पूर्ण करने के लिए अवतरित हुईं। कहा जाता है कि राधा रानी का जन्म बरसाना के रावल गांव में हुआ। उनके पिता वृषभानु जी और माता कीर्ति देवी थीं, किंतु उनके जन्म की परिस्थितियां अत्यंत चमत्कारी और विलक्षण थीं। कीर्ति देवी ने उन्हें जन्म तो दिया, परंतु आश्चर्य यह कि राधा रानी जन्म के समय रोई नहीं और उनकी आंखें बंद थीं। ऐसा प्रतीत होता था मानो वे स्वयं भी इस लोक में आने की इच्छा न रखती हों। जब तक श्री कृष्ण का जन्म नहीं हुआ तब तक राधा ने अपनी आंखें नहीं खोली। जैसे ही गोकुल में श्री कृष्ण का जन्म हुआ और नंद बाबा ने जन्मोत्सव का आयोजन किया, उसी समय वृषभानु जी अपनी पुत्री को लेकर वहां पहुंचे। कहते हैं कि जैसे ही नन्ही राधा ने श्री कृष्ण के दर्शन किए, उसी क्षण उनकी आंखें खुली। उस पल से ही सिद्ध हो गया कि राधा का जन्म केवल कृष्ण के लिए हुआ है। उनका अस्तित्व केवल श्री कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि राधा कृष्ण का नाम सदा साथ लिया जाता है। राधा अष्टमी का पर्व भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन भक्तगण व्रत उपवास करके राधा रानी की पूजा अर्चना करते हैं। यह पर्व केवल राधा रानी के जन्मोत्सव का उत्सव नहीं है बल्कि यह भक्ति की उस सर्वोच्च अवस्था का उत्सव है जिसमें आत्मा पूर्ण रूप से भगवान के प्रेम में लीन हो जाती है। राधा रानी प्रेम की देवी हैं। उनका जीवन ही इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर को केवल निष्काम प्रेम से ही पाया जा सकता है। वे कभी कृष्ण से कुछ मांगती नहीं, केवल समर्पण करती हैं। उनकी भक्ति में स्वार्थ का लेश मात्र भी अंश नहीं है। राधा का प्रेम इतना गहरा है कि उसमें तर्क या शर्तें नहीं हैं। उनके प्रेम में केवल और केवल भगवान का अस्तित्व है। यही कारण है कि श्री कृष्ण भी कहते हैं कि वे राधा के बिना कुछ भी नहीं हैं। राधा रानी के जन्म का महत्व अत्यंत गहरा है। यह केवल एक आध्यात्मिक घटना नहीं बल्कि संपूर्ण संसार के लिए एक मार्गदर्शन है। जब भी मनुष्य सच्चे प्रेम की परिभाषा समझना चाहता है, उसे राधा का स्मरण करना चाहिए। राधा का प्रेम यह सिखाता है कि ईश्वर को पाने का मार्ग केवल और केवल भक्ति है। कर्म, ज्ञान, योग सब मार्ग अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं, परंतु सर्वोच्च मार्ग भक्ति ही है और उस भक्ति का चरम रूप है राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम। वृंदावन की गलियां राधा कृष्ण की लीलाओं से पावन हैं। यमुना का तट, बरसाने का प्रेम मंदिर, निधिवन की रहस्यमयी रातें, राधा कुंड का पवित्र जल, ये सब राधा कृष्ण की लीलाओं के जीवित प्रमाण हैं। हर भक्त जब राधा रानी का नाम लेता है तो उसके हृदय में करुणा, माधुर्य और भक्ति का ज्वार उमड़ पड़ता है।
राधा अष्टमी के दिन भक्त वृंदावन, बरसाना और गोकुल में, विशेष ब्रज में राधा जी और कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन अनंत है। जब रासलीला होती थी तो उसमें राधा जी का स्थान सबसे ऊंचा होता था। यद्यपि गोपिकाएं असंख्य थीं, लेकिन कृष्ण जी के हृदय में राधा जी का स्थान अद्वितीय और सर्वोच्च था। यही कारण है कि राधा को कृष्ण का आधा अंग कहा गया है। वैष्णव दर्शन में राधा को श्री कृष्ण की अंतरंग शक्ति माना गया है, जो उनके आनंद स्वरूप का प्रत्यक्ष रूप है। इसीलिए जब भी कृष्ण की पूजा होती है तो उनके साथ राधा का नाम लिया जाता है। राधा जी का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि सच्चा प्रेम कभी भी स्वार्थपूर्ण नहीं होता। उन्होंने कभी भी कृष्ण से कुछ मांगा नहीं। उनका प्रेम केवल देना जानता था। वे कृष्ण में ही अपनी संपूर्णता देखती थीं। यह प्रेम का उच्चतम स्वरूप है, जिसमें केवल भगवान को पाने की लालसा नहीं, बल्कि स्वयं को पूर्णतः समर्पित कर देना शामिल है। राधा अष्टमी का महत्व इसीलिए और भी बढ़ जाता है कि यह हमें प्रेम और भक्ति की उस राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है जो हमें आत्मा के स्तर तक बदल देती है। जब हम राधा जी की कथा को सुनते हैं और उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं तो हमें यह समझ आता है कि संसार की सारी दौलत, वैभव और उपलब्धियां क्षणिक हैं, परंतु प्रेम और भक्ति अमर हैं। राधा जी का रहस्य केवल उनके जन्म तक सीमित नहीं है। उनका संपूर्ण जीवन इस बात का प्रमाण है कि आत्मा जब परमात्मा से प्रेम करती है तो वह किसी भी सीमा में बंधी नहीं रहती। राधा जी की भक्ति सीमा रहित थी। उनका जीवन संसार के लिए यह संदेश है कि यदि हम अपने जीवन में भगवान के लिए सच्चा प्रेम उत्पन्न कर लें तो हमारा जीवन भी दिव्य बन सकता है। बरसाना की गलियों में आज भी जब राधा रानी के प्राकट्य की कथा सुनाई जाती है तो वृद्ध से लेकर बालक तक भाव विभोर हो उठते हैं। ऐसा लगता है मानो स्वयं राधा रानी वहां उपस्थित होकर भक्तों का आशीर्वाद दे रही हों। उनकी जन्मभूमि आज भी प्रेम का तीर्थ बन चुकी है। राधा जी के बिना कृष्ण का स्मरण अधूरा माना जाता है और यही रहस्य उनके जन्म को और भी महत्वपूर्ण बना देता है। कथा आगे बढ़ती है तो यह ज्ञात होता है कि राधा जी का जन्म केवल भक्ति का संदेश देने के लिए नहीं था, बल्कि उन्होंने संसार को यह भी दिखाया कि प्रेम में कोई भेदभाव नहीं होता। उनका और श्री कृष्ण का संबंध इतना शुद्ध था कि उसमें कोई स्वार्थ, कोई अपेक्षा और कोई दिखावा नहीं था। यही कारण है कि आज भी जब प्रेम की बात होती है तो सबसे पहले राधा कृष्ण का नाम लिया जाता है। संपूर्ण जीवन में राधा जी ने एक ही संदेश दिया कि परमात्मा तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग भक्ति और प्रेम है। यही उनकी जन्म कथा का महत्व है और यही कारण है कि राधा अष्टमी आज भी पूरे उल्लास और आस्था के साथ मनाई जाती है। इस कथा का विस्तार केवल धार्मिक ग्रंथों तक ही सीमित नहीं है। साहित्य, कला, संगीत और नृत्य में भी राधा जी का स्थान अद्वितीय है। कवि सूरदास, रसखान, मीराबाई और विद्यापति ने राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं को अपने शब्दों में सजाया और राधा जी को भक्ति का सर्वोच्च प्रतीक माना। यदि श्री कृष्ण के बांसुरी वादन से व्रजमंडल गूंजता था तो राधा जी की भावनाएं उस बांसुरी की ध्वनि को जीवन देती थीं। राधा जी के जन्म रहस्य और महत्व को समझने का अर्थ है प्रेम और भक्ति के उस मार्ग को अपनाना जो हमें सीधे ईश्वर तक ले जाता है। उनके जन्म दिवस पर हमें यह स्मरण करना चाहिए कि यदि हम अपने जीवन में राधा जी जैसी भक्ति और निष्ठा को स्थान दें तो हर कठिनाई सहज हो सकती है। राधा रानी का जन्म ब्रह्म का वह रहस्य है जो कभी समाप्त नहीं होता। जितना इसे गहराई से समझा जाए उतना ही यह जीवन को नया अर्थ देता है। उनका महत्व केवल धार्मिक या सांस्कृतिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी सर्वोपरि है। इसीलिए राधा अष्टमी केवल एक पर्व नहीं है, यह प्रेम, भक्ति और आत्मा के मिलन का उत्सव है। अब जब भक्तजन राधा अष्टमी पर राधा रानी की पूजा करते हैं तो वे केवल एक देवी की पूजा नहीं करते, बल्कि उस शुद्ध प्रेम की आराधना करते हैं जिसने श्री कृष्ण को भी अपने प्रेम से बांध लिया। यही राधा जन्म का रहस्य और महत्व है और यही इस कथा का अनंत संदेश है। राधा रानी के जन्म का रहस्य और महत्व केवल एक पौराणिक कथा भर नहीं है, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के गहरे संबंध का प्रतीक है। जब हम राधा अष्टमी की कथा को गहराई से समझते हैं तो पाते हैं कि यह केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि जीवन की दिशा बदल देने वाला दिव्य संदेश है। राधा जी का जन्म वृंदावन की उस पावन भूमि पर हुआ जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं के लिए चुना। किंतु उनका जन्म अत्यंत अलौकिक था,
क्योंकि वे किसी सामान्य माता पिता की संतान की तरह नहीं आईं, बल्कि वे दिव्य शक्ति के रूप में प्रकट हुईं। कहा जाता है कि वे गोलोक से स्वयं अवतरित होकर आई थीं, ताकि श्री कृष्ण की लीलाओं में उनका साथ दें और भक्ति का शुद्धतम रूप मानव समाज को प्रदान करें। वृंदावन की पावन धरा पर जब राधा रानी प्रकट हुईं, तो संपूर्ण ब्रजभूमि पर दिव्य प्रकाश फैल गया। हरियाली अपने चरम पर खिल उठी, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और यमुना जी की लहरें मधुर संगीत की तरह बहने लगीं। उस क्षण केवल ब्रज ही नहीं, बल्कि समस्त लोकों में आनंद की लहर दौड़ गई। सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया, क्योंकि वे जानते थे कि यह अवतार केवल प्रेम और भक्ति के शुद्ध स्वरूप को प्रकट करने के लिए हुआ है। राधा जी के जन्म के समय एक विशेष रहस्य छुपा हुआ है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब वे प्रकट हुईं, तब उनकी आंखें बंद थीं। कई वर्षों तक उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोलीं। लोग यह देखकर आश्चर्यचकित थे, किंतु ब्रज के साधु और विद्वान समझ गए कि वे अपनी आंखें तभी खोलेंगी जब उनके प्रियतम श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट होंगे। यह भक्ति और प्रेम की परम सीमा को दर्शाने वाली घटना है, जिसमें यह संदेश छुपा है कि आत्मा का जीवन तब तक अधूरा है जब तक वह परमात्मा से नहीं जुड़ती। जब नंदलाल कृष्ण का जन्म हुआ और यशोदा मैया ने उन्हें लाला के रूप में सभी को दिखाया, तब पहली बार राधा जी ने अपनी आंखें खोली। यह क्षण केवल ब्रज ही नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि के लिए अद्वितीय था, क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का संकेत था। राधा अष्टमी की कथा का महत्व इस बात में भी है कि यह केवल एक जन्मोत्सव नहीं है, बल्कि यह भक्ति के सर्वोच्च रूप की स्थापना का पर्व है। भगवान श्री कृष्ण को हम सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और परमेश्वर मानते हैं, किंतु जब हम राधा को देखते हैं तो वे कृष्ण के हृदय की प्रेरणा, उनका प्रेम और उनका आनंद स्वरूप लगती है। यही कारण है कि कृष्ण के बिना राधा का नाम अधूरा लगता है और राधा के बिना कृष्ण का। राधा कृष्ण की यह युगल स्वरूपता हमें यह सिखाती है कि प्रेम और भक्ति का सच्चा अर्थ केवल मिलन में नहीं, बल्कि समर्पण में छुपा है। जब ब्रज की गोपिकाएं राधा जी के बारे में सुनती, तो वे उन्हें केवल अपनी सखी नहीं, बल्कि अपनी प्रेरणा मानती। राधा जी का व्यक्तित्व इतना दिव्य था कि वे सभी को मोह लेती। उनका सौंदर्य केवल बाहरी नहीं था, बल्कि उनके अंतर्मन का पवित्र प्रेम हर किसी को आकर्षित करता था। राधा जी का जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्चा सौंदर्य केवल शरीर में नहीं, बल्कि आत्मा के भावों और पवित्रता में होता है। राधा अष्टमी का पर्व हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन में भक्ति, प्रेम और समर्पण का महत्व क्या है। राधा जी ने कभी भी भक्ति को कर्मकांड या बाहरी दिखावे तक सीमित नहीं किया। उनका प्रेम और भक्ति सहज, निश्चल और आत्मा से उपजा हुआ था। वे हमें यह सिखाती हैं कि जब हम अपने मन, वचन और कर्म से पूरी निष्ठा के साथ भगवान को समर्पित कर देते हैं, तभी हमें सच्चा आनंद और मुक्ति प्राप्त होती है। जब भक्त राधा के नाम का स्मरण करते हैं, तो उनका मन अपने आप निर्मल हो जाता है। राधा का नाम स्वयं में मंत्र है, यह हृदय को पवित्र करता है। राधा कृष्ण का नाम एक साथ लेने पर ही पूर्णता आती है। यही कारण है कि भक्तजन कभी केवल कृष्ण का नाम नहीं लेते, बल्कि राधा कृष्ण कहकर ही उनकी वंदना करते हैं। वृंदावन की पावन भूमि पर राधा रानी का जन्म केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि वह एक दिव्य रहस्य था जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने मोहपाश में बांध लिया। राधा केवल वृषभानु और कीर्ति की पुत्री नहीं थीं, वह स्वयं शक्ति स्वरूपा थीं। भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी थीं। उनका आह्वान ही श्री कृष्ण के प्रकट होने का कारण था। जब जब यह कथा कही जाती है, तो हृदय एक अद्भुत आनंद और भक्ति में डूब जाता है। राधा के बिना श्री कृष्ण की लीला अधूरी है और कृष्ण के बिना राधा का स्वरूप व्यक्त नहीं होता। इसीलिए राधा कृष्ण का नाम एक साथ लिया जाता है, जैसे आत्मा और परमात्मा का अभिन्न संबंध हो। राधा जी के जन्म का रहस्य यह है कि वे किसी साधारण जीवात्मा की तरह इस संसार में नहीं आई। उनका जन्म पृथ्वी के नियमों के अनुसार नहीं हुआ, बल्कि वे ब्रह्म की शक्ति रूपा थीं, जिन्होंने धरती पर अवतार लेकर यह संदेश दिया कि प्रेम ही सृष्टि का सबसे बड़ा आधार है। जब वृषभानु महाराज अपने घर में सुख शांति की कामना कर रहे थे, उसी समय कीर्ति देवी ने राधा जी को जन्म दिया। परंतु आश्चर्य की बात यह रही कि राधा जी ने जन्म के समय अपनी आंखें नहीं खोली। माता पिता ने उन्हें बड़े प्यार से पाला, किंतु वे चिंतित रहते कि उनकी पुत्री बोलती और देखती क्यों नहीं। महर्षि गर्गाचार्य और अन्य संतों ने कहा कि यह कोई साधारण बालिका नहीं है,
इसमें दिव्य रहस्य छुपा हुआ है। इसी समय नंद महाराज और यशोदा मैया के घर श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जब पहली बार नंद महाराज राधा जी को देखने वृषभानु जी के घर आए और साथ में ललित, विशाखा आदि गोपियों ने भी राधा जी के पास कृष्ण का नाम लिया, तभी राधा जी ने अपनी आंखें खोलीं, जैसे उनकी दृष्टि का कारण केवल श्री कृष्ण ही हो। वह क्षण अद्वितीय था, क्योंकि उस पल ब्रह्म और शक्ति का मिलन हुआ था। राधा जी का मुखमंडल तेज से आभामंडित हो गया। उनके नेत्रों से प्रेम की धारा बहने लगी और व्रज की धरती पावन हो उठी। राधा जी और श्री कृष्ण का यह संबंध किसी सांसारिक बंधन पर आधारित नहीं था। यह केवल आत्मा और परमात्मा का दिव्य मिलन था। राधा रानी का जन्म इस बात का संकेत था कि इस पृथ्वी पर प्रेम का वास्तविक अर्थ स्थापित होना है। राधा जी की लीलाएं और उनकी भक्ति केवल वृंदावन तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए एक प्रेरणा बन गई। राधा का स्वरूप त्याग, समर्पण और शुद्ध प्रेम का प्रतीक है। राधा अष्टमी का महत्व इसी जन्म कथा से जुड़ा हुआ है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा जी का प्राकट्य हुआ और तभी से इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन भक्तजन व्रत रखते हैं, मंदिरों में विशेष पूजा होती है और वृंदावन, बरसाना, मथुरा और समस्त ब्रजभूमि में एक अलौकिक वातावरण बन जाता है। राधा जी के जन्म की कथा सुनते हुए भक्तजन इस भावना में डूब जाते हैं कि प्रेम का आधार किसी अपेक्षा पर नहीं, बल्कि केवल समर्पण और भक्ति पर होना चाहिए। जब हम राधा जी के जन्म के महत्व को गहराई से समझते हैं, तब यह ज्ञात होता है कि यह केवल एक बालिका के अवतरण की कथा नहीं है। यह उस ऊर्जा का प्राकट्य है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को जीवंत रखती है। श्री कृष्ण यदि सच्चिदानंद हैं, तो राधा उनकी आह्लादिनी शक्ति है। जब जब श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण होता है, तब तब राधा जी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। राधा का जीवन यह भी बताता है कि ईश्वर के लिए प्रेम करने में सांसारिक बंधनों का कोई महत्व नहीं है। वे विवाहित होकर भी अपने मन और आत्मा से केवल श्री कृष्ण की थीं। इसका यह अर्थ नहीं कि उन्होंने सांसारिक मर्यादाओं का उल्लंघन किया, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आत्मा का संबंध केवल परमात्मा से होता है। संसार के रिश्ते अस्थायी हैं, परंतु आत्मा और परमात्मा का संबंध अनंत और अमर है। राधा इसी सत्य की प्रतीक हैं। राधा रानी को आद्य शक्ति भी माना जाता है। वे लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती का भी सम्मिलित स्वरूप हैं। वे प्रेम की मूर्ति, करुणा की देवी और भक्ति की जननी हैं। उनके बिना श्री कृष्ण की लीला अधूरी है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि कृष्ण तभी तक पूजनीय हैं जब तक उनके साथ राधा का नाम लिया जाए। राधे कृष्ण का नाम ही पूर्ण है। राधा अष्टमी का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत गहरा है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि जीवन में यदि हम सच्चा सुख और शांति चाहते हैं, तो हमें अपने हृदय को राधा की तरह निर्मल बनाना होगा। जब हमारा मन स्वार्थ, ईर्ष्या और अहंकार से मुक्त होगा, तभी उसमें भक्ति का अंकुर फूटेगा। राधा का जन्म उत्सव हमें यह स्मरण दिलाता है कि प्रेम और भक्ति ही मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। बरसाने की गलियों में आज भी जब राधा नाम गूंजता है, तो लगता है मानो संपूर्ण प्रकृति उस नाम में लीन हो गई हो। राधा का नाम स्वयं में मंत्र है। यह नाम जपने से मनुष्य के हृदय में प्रेम और शांति का उदय होता है। राधा का नाम लेने मात्र से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। इसलिए भक्तजन हमेशा कहते हैं, राधे राधे। राधा रानी के जन्म की कथा, उनका महत्व और राधा अष्टमी का पर्व हमें यही सिखाता है कि भगवान को केवल प्रेम और भक्ति से ही पाया जा सकता है। राधा का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन को भी भक्ति और प्रेममय बनाएं। जब तक हमारे हृदय में राधा जैसी भक्ति नहीं होगी, तब तक हमें सच्ची शांति और आनंद प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार राधा का जन्म केवल एक कथा नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक मार्गदर्शन है। राधा रानी के जन्म की कथा और उनके जीवन का रहस्य इतना गूढ़ और गहन है कि उसे पूरी तरह से समझना और शब्दों में बांधना संभव नहीं है, क्योंकि राधा स्वयं अनंत प्रेम और भक्ति का रूप है। वे केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक पात्र नहीं हैं, बल्कि ईश्वर के उस स्वरूप की प्रतीक हैं जो संसार को यह सिखाता है कि बिना शर्त प्रेम ही जीवन का सार है। उनके जन्म का रहस्य इस बात से जुड़ा हुआ है
कि वे किसी साधारण माता पिता की संतान नहीं थीं, बल्कि वे स्वयं ब्रह्म स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा और आनंद स्वरूपा के रूप में प्रकट हुईं। उनके जन्म के समय जब ब्रजभूमि ने उन्हें अपनी गोद में लिया, तब नंदगांव और बरसाना की धरती धन्य हो उठी, क्योंकि यह स्थान अब केवल साधारण गांव नहीं रहे, बल्कि दिव्यता के केंद्र बन गए। राधा का जन्म और उनका महत्व गहराई से समझने पर यह स्पष्ट होता है कि वे श्री कृष्ण की आत्मा हैं। कृष्ण और राधा का संबंध केवल लौकिक प्रेम की व्याख्या नहीं है, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। श्री कृष्ण बिना राधा के अधूरे हैं और राधा बिना श्री कृष्ण के अधूरी हैं। यह रहस्य गीता और उपनिषदों की शिक्षाओं से भी जुड़ा है, जहाँ कहा गया है कि आत्मा परमात्मा का अंश है और जब तक आत्मा परमात्मा से मिलन नहीं करती, तब तक उसकी यात्रा पूर्ण नहीं होती। राधा इसी आत्मा का प्रतीक हैं, जो कृष्ण के प्रेम में लीन होकर परमात्मा से एकाकार हो जाती है। राधा अष्टमी का पर्व इसी कारण विशेष महत्व रखता है। यह केवल जन्मोत्सव नहीं है, बल्कि भक्ति के चरम की याद दिलाने वाला दिन है। इस दिन भक्तजन राधा रानी के जन्म की कथा सुनते हैं, उन्हें पूजते हैं और अपने जीवन में प्रेम, करुणा और भक्ति के बीज बोते हैं। राधा अष्टमी के दिन जब लोग उपवास रखते हैं, कीर्तन करते हैं और राधा नाम का स्मरण करते हैं, तब उनके भीतर की नकारात्मकता दूर होती है और मन प्रेम से भर जाता है। राधा का नाम ही इतना शक्तिशाली है कि उसका स्मरण करने मात्र से मनुष्य के जीवन की अंधकारमय राहें प्रकाशित हो जाती हैं। राधा के जीवन से यह सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम वह है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। राधा ने कभी श्री कृष्ण से कुछ मांगा नहीं, उन्होंने केवल अपना हृदय, अपना समर्पण और अपनी आत्मा उन्हें अर्पित कर दी। यही कारण है कि कृष्ण भी राधा को अपना सर्वस्व मानते थे। राधा ने यह संदेश दिया कि प्रेम में त्याग ही सबसे बड़ी शक्ति है और जब तक मनुष्य त्याग करना नहीं सीखता, तब तक उसका प्रेम अधूरा है। राधा के जन्म का महत्व इस बात से भी जुड़ा है कि उन्होंने संसार को भक्ति का मार्ग दिखाया। उन्होंने यह सिखाया कि ईश्वर को पाने के लिए बड़े यज्ञ, तप या कठिन साधना आवश्यक नहीं है, बल्कि हृदय में सच्ची भक्ति और प्रेम होना ही पर्याप्त है। वे यह बताती हैं कि भक्ति में कोई बंधन नहीं होता, कोई जाति पाति, धन दौलत, उम्र या शक्ति का भेदभाव नहीं होता। राधा की भक्ति इस बात की प्रतीक है कि चाहे कोई भी हो, यदि उसके हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम है, तो वह ईश्वर का प्रिय हो जाता है। राधा अष्टमी की कथा सुनते हुए यह भी समझ में आता है कि उनका जन्म केवल एक लौकिक घटना नहीं थी, बल्कि यह आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रकट होना था। वे शक्ति की मूर्ति हैं और उनके बिना कृष्ण का लीला लोक संभव नहीं था। कृष्ण लीला का संपूर्ण रस, माधुर्य और प्रेम राधा के बिना अधूरा है। यही कारण है कि जब भी कृष्ण का नाम लिया जाता है, तो राधा का नाम स्वतः ही उनके आगे जुड़ जाता है। राधे कृष्ण कहना मात्र ही यह सिद्ध कर देता है कि दोनों एक ही आत्मा के दो स्वरूप हैं। राधा का महत्व इस दृष्टि से भी अद्वितीय है कि वे केवल प्रेम की मूर्ति नहीं, बल्कि करुणा और सहनशीलता की प्रतिमूर्ति भी हैं। उन्होंने अपने जीवन में विरह सहा, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। उनका प्रेम इतना शुद्ध था कि उन्होंने मिलन की अपेक्षा भी नहीं की। वे इस बात का प्रतीक हैं कि प्रेम का असली रूप मिलन नहीं, बल्कि उस भाव में जीना है जिसमें आत्मा परमात्मा के लिए तरसती है और हर पल उसी की स्मृति में डूबी रहती है। यही विरह ही भक्ति की पराकाष्ठा है और यही राधा की सबसे बड़ी पहचान है। राधा रानी का जीवन यह भी दर्शाता है कि प्रेम और भक्ति जीवन को किस प्रकार दिव्य और सार्थक बना सकते हैं। उन्होंने यह दिखाया कि यदि मनुष्य अपने जीवन को भक्ति और प्रेम से जोड़ दे, तो वह न केवल अपने दुखों से मुक्त हो सकता है, बल्कि वह अपने भीतर के आनंद को भी पा सकता है। राधा का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। अंततः राधा रानी के जन्म का रहस्य यह है कि वे केवल एक स्त्री रूप में जन्मी देवी नहीं थीं, बल्कि वे शक्ति, प्रेम और भक्ति की सजीव मूर्ति थीं। उनका महत्व इस बात में है कि वे संसार को यह सिखाने आईं कि प्रेम और भक्ति ही जीवन का सच्चा सार है। राधा अष्टमी का पर्व हमें यह स्मरण कराता है कि यदि हम अपने जीवन में राधा जैसी निष्ठा, समर्पण और भक्ति को अपनाएं, तो हमारा जीवन भी दिव्य हो सकता है। इस कथा का सारांश यही है कि राधा रानी का जन्म केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संदेश है। यह संदेश है कि सच्चा प्रेम बिना शर्त होता है, भक्ति बिना स्वार्थ होती है
और जीवन का उद्देश्य केवल आत्मा का परमात्मा से मिलन है। राधा इसी सत्य की प्रतीक हैं और उनका जन्म दिवस राधा अष्टमी हमें यही याद दिलाने आता है कि जब तक हमारे जीवन में भक्ति, प्रेम और त्याग नहीं है, तब तक हम अधूरे हैं। राधा का नाम स्मरण करने से ही आत्मा शुद्ध हो जाती है और जीवन दिव्यता की ओर अग्रसर हो जाता है। यही राधा जन्म का रहस्य और महत्व है और यही राधा अष्टमी कथा का अमर संदेश है जो युगों युगों तक मानवता को प्रेम, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता रहेगा। धन्यवाद। राधा अष्टमी का दिन श्री राधा रानी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं कि राधा जी का जन्म बरसाना में हुआ था और वे श्री कृष्ण की शक्ति एवं प्रेम का प्रतीक मानी जाती है। राधा रानी का जानू रहस्य यह है कि वे केवल प्रेम की मूर्ति नहीं बल्कि भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप है। राधा कृष्ण का मिलन आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। इसलिए राधा अष्टमी का महत्व भक्तों के लिए अत्यंत गहरा और पवित्र माना जाता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल मथुरा धाम के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। हम आपके लिए ऐसे ही आध्यात्मिक एवं धार्मिक वीडियो लाते रहें। घंटी का बटन दबाना ना भूलें। हमारी हर नई वीडियो की जानकारी तुरंत आपको मिल जाएगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।